हाँ, सी सेट का एक क्लास करने से ठीक है हम लोग ना। विल डू दैट। ओके। तो बजट एट ए ग्लांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जन जन विश्वास बिल का बात किया था ना, जे भी जन विश्वास, ये सब चीज बड़ा बड़ा चीज न्यूज में आने से जब हम डालते थे, एटलीस्ट हेडलाइन को तो पढ़ लेना है ना। हम नहीं जानते बोलने से तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में है। आज नहीं है, कल का पेपर में भी था, उससे पहले का पेपर में भी था, ठीक है। न्यूज में आ ही रही है ना कंटिन्यूअसली। अभी ये बिल एक्ट बन जाएगा, तब आपके लिए इजी होना है, ठीक है। एंड देन एक्ट नहीं बनता है बोलने से भी, दिस बिल इज इम्पोर्टेंट। तो ये बिल से कोई, यू कैन यूज दिस बिल समवेयर, अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को चेंज कर रहे हैं ना। प्यूनिटिव, आज का पेपर में था प्यूनिटिव, जो गवर्नेंस है उससे कहा में जा रहे हैं हम लोग, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस में। बेस्ट गवर्नेंस, छोटा मोटा चीज के लिए आपको जेल नहीं भेजेगा, ठीक है। ओवर क्रिमिनलाइजेशन है अभी हम लोग का जो सिस्टम है, कुछ भी करो जेल भेज देंगे, छोटा चोरी करो जेल भेज दिए, ठीक है। हर कुछ में जेल भेज देते हैं ना। तो वही बोल रहे हैं, तो इसमें जन विश्वास बिल में क्या बोल रहे हैं कि छोटा मोटा चीज जो है आपका, रेगुलेटरी वायलेशन जो होता है उसमें जेल नहीं भेजेगा, ठीक है, क्रिमिनल नहीं बनाएगा उनको ना, ओवर क्रिमिनलाइजेशन को रुकाएगा। तो ये चीज है, ठीक है। तो बेसिक उसका वो है, तो उसका हम लोग करेगा क्लास, जो हम लोग रेगुलर क्लासेस में हम लोग विल डू। अभी हम लोग को करना है बजट एट ए ग्लांस ना। ड्रेमा दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके। तो आज हम लोग का सैलरी का कागज भी आ गया, ठीक है, कल ही बता रहा था। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जितना भी स्कीम्स है ना, स्कीम्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो स्कीम्स एंड पॉलिसी, पॉलिसी आर इम्पोर्टेंट। तो स्कीम को हम लोग अरुणाचल प्रदेश का जो क्लास चल रहा है उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। एंड देन पॉलिसी, पॉलिसी आपको कहाँ में मिलता है यूजुअली? पॉलिसी को गेजेटी में मिलता है, जो अरुणाचल का जो गेजेटी पब्लिश होता है ना, उसमें पॉलिसीज को, एक सेकेंड माइक ऑफ कर देते हैं लोग। माइक ऑन मत करो आप लोग। पॉलिसी कहाँ में मिलता है? गेजेटी में मिलता है, ठीक है। गेजेटियर जो पब्लिश होता है उसमें मिलेगा ना, जिसमें आप लोग का नाम भी पब्लिश होगा बाद में पास होने के बाद, ठीक है, कि आप गेजेटेड ऑफिसर हो जाएगा तो गेजेटी में, क्योंकि आपका नाम पब्लिश हो। तो ये चीज होगी, ठीक है। तो ये जो इस पॉलिसीज है, जैसे हॉर्टिकल्चर पॉलिसी वगैरह हो गया, ये आप लोग को ऐसे डाउनलोड करने का जरूरी नहीं, ठीक है। आप लोग मत करो, क्योंकि हम करके रखा हुआ है, तो आप लोग बेकार का एक्सरसाइज मत करो कुछ भी। तो ये हम पॉलिसीज जो इंपॉर्टेंट वाला, एग्रीकल्चर पॉलिसी, हॉर्टिकल्चर पॉलिसी, एरोमेटिक वाला पॉलिसी है ना, वो सब चीज हम पढ़ा देगा एपीसीएस के क्लास में, ठीक है। उसका क्लास में हम पढ़ा देगा, चिंता नहीं करनी है सब। तो उसका एक स्कीम्स का अलग से क्लास करेगा हम लोग। तो अभी हम लोग देखते हैं स्टेट फाइनेंस को ना। स्टेट फाइनेंस, तो हम लोग का जीएसडीपी, क्या इफिसी और जीएसडीपी, इट इज 41,314। एनालिसिस हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है। उसका बाद हम लोग का रिवाइज एस्टिमेट पूरा 25-26 में, हम लोग का जो शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स था आपका, कितना है? 24,475 करोड़ ना आपका, ठीक है। शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स, ये बजट आपका एस्टिमेट्स का है, ठीक है, 26-27 का, ये 25-26 का था रिवाइज करके ना। अभी हमें एस्टिमेट दिए, तो बजट एस्टिमेट दिए, जब कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ कुछ कर्जा ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है, तब रिवाइज एस्टिमेट फिर आते हैं ना। तो अभी हम लोग शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स कितना है, कितना होगा बोल के हम लोग एस्टिमेट किया है, 20,665 करोड़, ठीक है, सेंट्रल टैक्स का शेयर जो होगा ना। उसका बाद हम लोग का रिसिप्ट कितना है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अभी तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट के, कल का क्लास का वजह से। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट मिला के हम लोग है 39,442 करोड़, ठीक है। रेवेन्यू, रेवेन्यू इसमें इसमें रेवेन्यू कितना है? 34,125 करोड़, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है। कैपिटल रिसिप्ट कितना है? 5,317 करोड़, ठीक है आपका ना। तो ये चीज होगी। अब बजट का बेसिकली हम लोग का, तो प्रोजेक्टेड रिसिप्ट कितना होगा टोटल, हम लोग को रिसिप्ट कितना मिलेगा टोटल आपका, रेवेन्यू रो मिला है, ये बजट एस्टिमेट कितना है हम लोग का, कि 36,607 करोड़ मिलेगा, ठीक है आपका ना।
36,607 करोड़ मिलेगा। तो ये क्या है, कैसे, अभी हम समझेगा, ठीक है। तो ये बजट का साइज है, हम लोग का जो बजट का साइज ना, टोटल बजट का साइज ये है आपका। उसके बाद कुछ कुछ बोरोइंग करना पड़ेगा ना। तो इसमें हम लोग प्लस बोरोइंग करेगा 701 हम करोड़। फिजिकल डेफिसिट हम लोग का 701 करोड़ है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट, हाँ। तो उतना बोरो करना है, तो बोरो करने से ऊपर वाला वो निकलेगा। इसका स्टेट का रेवेन्यू कितना है खुद का, टोटल 5208 करोड़, ठीक है। 5208 करोड़ अपना, सिर्फ अपना इतना ही है, ठीक है। बड़ा बड़ा बात हम लोग करते हैं, बट हम लोग का बहुत कम है ना आपका। इसमें से भी टैक्स इतना है, इतना ही टैक्स कलेक्ट हो रहा है, सिर्फ 3000 3634 करोड़ कलेक्ट हो रहा है, ठीक है आपका। उसके बाद नॉन टैक्स में इतना कलेक्ट कलेक्ट हो रहा है। तो ये डेटा लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है ना। एंड देन लास्ट ईयर का कंपेयर में देखने से इस बार बोलते हैं कि हम लोग ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ है, ये बहुत ज्यादा हुआ है, वो बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। ये बोलता है, लेकिन लास्ट ईयर का कंपेयर में देखने से हम लोग का बजट का क्या है, कम हुआ है, उल्टा बोल के ना। 8% कम हुआ है बोल के बोलते हैं, ठीक है। आप अगर एनालाइज करने से कम है। उसका बाद फिजिकल डेफिसिट 25-26 में था 967 करोड़, 2.2% था जीएसडीपी, ठीक है आपका। बजट एस्टिमेट का समझ में इतना होगा बोल के बोला था ना, इतना हम लोग को बोरोइंग करना पड़ेगा बोल के बोला था, ठीक है। लेकिन बोरो हम लोग ने कितना किया, 650 करोड़ किया, इतना जरूरत नहीं पड़ा हम लोग को, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट में 650 करोड़ के, तो 1.57% के। तो इस बार हम लोग ने कितना बोला है, इस बार हम लोग का जो रिसिप्ट है वो तो है, जैसे बोरो हम लोग को कितना पकड़ना पड़ेगा, 701 करोड़ करना पड़ेगा। ये रिवाइज में कम भी हो सकता है। तो 1.70% ऑफ द जीडीपी होता है। तो दिस दिस डेटा इज इम्पोर्टेंट। ये आपको पूछ लेगा, आपको प्रीलिम्स में पूछ भी सकता है, ठीक है। अगर वहां में क्वेश्चन बनाने वाला लोग अगर थोड़ा हाई लेवल का बनाएगा सोचने से, पूछना चाहिए एक्चुअली ये सब चीज। आज तक पूछने वाला हम देखा नहीं है, लेकिन और एपीसीएस में तो एटलीस्ट पूछना ही चाहिए ना। इसको नहीं पूछना, फिजिकल डेफिसिट वगैरह पूछना चाहिए। तो ये चीज होगी। तो इसमें हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, तो इफ यू सी वन थिंग, ठीक है, यू सी वन थिंग, द सेंट्रल जो ये है, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स जो है, इट इज कितना होगा, 20,665 करोड़ ना। हम लोग का खुद का कितना है, 5208 ओनली, ठीक है। तो 5208, 20,665, ये अपना है, अपना पैसा, ये सेंटर का पैसा। तो हम लोग क्या है, वी आर है डिपेंडेंस इकोनॉमी है, डिपेंडेंसी इकोनॉमी है हम लोग, ठीक है ना, आवाज दे में। जी सर। डिपेंडेंसी इकोनॉमी है, ठीक है। 80 to 85% हम लोग एक्सटर्नल ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसफर डिपेंडेंट इकोनॉमी है। अरुणाचल इसे ट्रांसफर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है मेंस में, ट्रांसफर डिपेंडेंस इकोनॉमी, नहीं आने से भी आप धारणा है, ट्रांसफर डिपेंडेंस इकोनॉमी है हम लोग, ठीक है। तो ये अच्छा है ना, करा बाद में बात करेंगे। तो जब ट्रांसफर डिपेंडेंट इकोनॉमी होने से क्या इशू होता है, इशू ये होता है कि हम लोग ऑटोनॉमी नहीं है ना, सेंट्रल जो बोलेगा वही करना पड़ता है हम लोग, ठीक है। सेंट्रल में गवर्नमेंट चेंज होने से हम लोग भी चेंज होना पड़ता है। तो दैट ऑटोनॉमी इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ दिस ना। बजट तो अच्छा अच्छा बात तो करता है, ऐसे हो गए वैसे हो गए, लेकिन अभी देखो कितना है, 80%, 80 to 85% तो हम लोग का सेंट्रल फंड का ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है ना, एक्सटर्नल फंड का ऊपर ज्यादा बात करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज हम लोग का टैक्स बेस कम है, हाँ। टैक्स बेस नहीं है, टैक्स पेयर बहुत कम है हम लोग का, इनकम टैक्स तो है नहीं, ठीक है। जो टैक्स दे रहे हैं वो भी कम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, और जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स बहुत सारा है, हाँ, टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी आपका। तो वो चीज होगी, ठीक है आपका। उसका बाद अभी इस बार हम लोग का बजट का साइज कितना है, 36,607 करोड़, ठीक है आपका। आपका बजट का जो रिसिप्ट का साइज वो है, ये क्या बोलता है, हाँ ये रेसिप्ट का, प्रोजेक्टेड रिसिप्ट ना, द्रव्यावस्थिक है ना, यस सर। हाँ। तो देखो ये रिसिप्ट 36,607 में है हम लोग का रिसिप्ट का प्रोजेक्टेड। लेकिन ये रिसिप्ट को देखो, ठीक है आपका, पुराना रिसिप्ट को देखो। पुराना रिसिप्ट कितना था आपको, बेसिकली 39,442 करोड़ ना। तो इसमें क्या है आपका,
39,442 करोड़ का रिसिप्ट है। ठीक है, करोड़ का रिसिप्ट है। माइनस आपका अभी कितना है हम लोग प्रोजेक्ट है 36,607 करोड़ अभी। तो क्या है, हम लोग का रिसिप्ट जो है रिड्यूस हुआ है। ठीक है, ये रिसिप्ट रिड्यूस हुआ है हम लोग का। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का बजट इतना बढ़ गया। ठीक है, या हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का जीएसडीपी 135 टाइम्स बढ़ गया ना, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, बजट का साइज 2,226 टाइम्स बढ़ गया, ऐसे गवर्नमेंट ने ऐसे बोलते हैं। हम लोग का जो बजट का स्पीच में ऐसे बोल के बोले थे। ठीक है, आपका ना हम लोग का ओन रिसोर्स फोर्स 160% बढ़ गया। सुनने में बहुत मजा है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, ये कुछ कुछ डेटा है ना। हम लोग का जीएसडीपी कितना बढ़ा है बोलते हैं लास्ट 10 ईयर्स में। लास्ट 10 ईयर्स में, ठीक है, 10 ईयर में कितना बढ़ा है, 135% बढ़ा है ना। बजट का साइज कितना बढ़ा है, बजट साइज साइज 226 टाइम्स बढ़ा है, परसेंट बढ़ा है। अपना ओन रेवेन्यू कितना बढ़ा है लास्ट 10 साल में, ओन रेवेन्यू बढ़ा है हम लोग का 460%। तो इतना बड़ा बड़ा बात है ना। तो एज जोगी तो, लेकिन अभी देखने से हम लोग का 8% तो, 8 to 9% तो हम लोग का बजट कम हो गया। ठीक है, आपका रिसिप्ट कम हो रहा है इसमें। क्यों कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लोअर सेंट्रल डेवोल्यूशन। जो हम लोग का डेवोल्यूशन फाइनेंस कमीशन हम लोग जो किया था, 16 फाइनेंस कमीशन में डेवोल्यूशन हम लोग का कम है ना। तो उसका मतलब क्या है कि जब भी सेंटर से फंड कम हो जाता है तो हम लोग का रिसिप्ट कम हो जाता है। उसका मतलब क्या है, वी आर हाईली हाईली वी आर बेसिकली relying on the external fund। ठीक है, आवर इकोनॉमी इज बिंग डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल फंड ना, आपका नॉट इंटरनली ड्राइवन। हम लोग इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज नॉट इंटरनली ड्राइवन। आज इसको हम 6 घंटा पढ़ाए थे कि ये पेपर इंटरनली ड्राइवन, नॉट इंटरनली ड्राइवन बट एक्सटर्नली डिटरमाइंड। तो ये चीज दिखा रहा है, ये जो ऊपर का डेटा से आप समझ में आ सकता है। ठीक है, तो ग्रामर ठीक है ना इतना तक। जी सर। हाँ, और क्या समझ में आता है, बेसिकली बेसिकली हम लोग का जो है अपना रिवेन्यू बहुत कम है ना। उसमें भी बेसिकली जो रिवेन्यू का हम लोग जब देखता है, तो हम लोग रिवेन्यू कितने 5208, आई थिंक इतना ही था। हाँ, 5208, इसको याद रखो, इसको कोट करना है एग्जाम में, इकोनॉमी का क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये कितना है, अगर हम लोग जीएसडीपी को देखेगा, जीएसडीपी का ये दिस ओनली 12% का अराउंड है हम लोग का अपना ना, ऑन रिवेन्यू। टैक्स मोबिलाइजेशन वगैरह है ही नहीं। ठीक है, उसका फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं कि कम है हम लोग का। दे आर सेइंग कि हम लोग फिजिकल डेफिसिट तो बहुत कम है, 1.70% ऑफ द जीडीपी, सिर्फ 700 करोड़ लेना है विद इन एफआरबीएम लिमिट। दिस इज गुड दैट वी आर विद इन एफआरबीएम लिमिट, वी आर शोइंग फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, बट क्या फिजिकल डेफिसिट कम होने से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगा क्या, ना, जरूरी नहीं ना। आपका पैसा नहीं है, आप बोरो नहीं कर रहे, वही तो आप बता रहे हैं, है कि नहीं। बट आप बोरो नहीं कर रहे तो यू आर नॉट इन्वेस्टिंग एज वेल ना इन प्रॉपर थिंग्स। आपका इन्वेस्ट नहीं, स्कूल का हालत खराब है, हॉस्पिटल का हालत खराब है। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, तो यू आर स्पेंडिंग लो ऑल्सो, यू आर लो स्पेंडिंग लो ड्यू टू रिड्यूस रिसिप्ट। एफिशिएंसी होके ही डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट कम है ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका ये जरूरी नहीं है। आपका लो डेफिसिट कैन बी अचीव थ्रू लो कैपेसिटी ऑल्सो ना। आपका फ्री फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा ऐसा नहीं है। तो ये एक चीज होगी। ठीक है, आपका तो दिस आर द थिंग्स। तो एक एक कंसर्न है इसका ना आपको। उसका बाद हम लोग का जो है, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट को देखो। रेवेन्यू रिसिप्ट को देखो, तो अभी हमको एक सेकेंड ना। हम्म, कौन बोला, हमको हमको जी दिवांशु, मेरा आवाज क्लियर है। हाँ, क्लियर है ना, नहीं। यस सर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है बताओ। रेवेन्यू रिसिप्ट ये
हम्म। all the money receipts of the government, ऑल द मनी रिसीव ऑफ द गवर्नमेंट। like from taxes, और कैपिटल रिसीव। भवन बता, भवन, हाँ। रेवेन्यू रिसीव क्या होता रेवेन्यू रिसीट जो है? जो रिसीट से गवर्नमेंट को फायदा होता है, मुनाफा होता है। तो कैपिटल रिसीव से फायदा नहीं होता है क्या? फायदा तो सबसे होता है। पैसा तो कहीं से भी फायदा है ना। हाँ। कोई बताओ, चलो देता बताओ। हम्म। कैपिटल रिसीट और वन टाइम रिसीट हो गया रेवेन्यू रिसीव। था। रेवेन्यू रिसीट जो है करेंगे, मतलब जो रेगुलर नहीं मिलता है। ओके, गुड गुड। चलो। हाँ, कोई सार बोल रहा था, बताओ। चलो होगा। तो अभी क्या है कि Sir, money रेवेन्यू। government, हाँ हाँ, यस। sir, money that government earn regularly without borrowing or selling assets, sir. हाँ, गुड। चलो। हाँ, तो रेवेन्यू रिसीव मतलब दैट गवर्नमेंट अर्न्स रेगुलरली, ऑन रेगुलर बेसिस ना। दो टाइप का, टैक्स एंड नॉन टैक्स। और एसेट लाइबिलिटी को कोई इफेक्ट नहीं करते हैं रेवेन्यू रिसीव जो भी है। और रेवेन्यू से जो एक्सपेंडिचर होगा बेसिकली, वो सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलर चीज में एक्सपेंडिचर होता है ना। दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 30,733 करोड़ इज योर रेवेन्यू रिसीव। ठीक है। कैपिटल रिसीव 5,873 करोड़ ना। तो ये चीज भी है। तो हम लोग का क्या है, रेवेन्यू हैवी बजट है। ठीक है। तो ये चीज हो गया हम लोग का ना। रेवेन्यू हैवी हैवी बजट हो गया। अभी हम लोग एक्सपेंडिचर को भी जब देखते हैं तो हम लोग का एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू में ज्यादा है। 80% रेवेन्यू में ज्यादा है। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है हम लोग का। तो दिस थिंग्स आर बेसिकली नॉट सस्टेनेबल। ये सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है। और ऑन टैक्स इज वेरी लो ना। वी आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर, इट इज वेरी हाई। फिजिकल डेफिसिट इज लो। बट आवर, हम लोग का जो ये स्पेंडिंग्स वगैरह भी इतना खास स्ट्रांग नहीं है ना। एंड देन इकोनॉमिक बेस इज ऑल्सो वेरी लो, वीक। ठीक है। तो ये चीज हो गई हम लोग इकोनॉमी को बेसिकली, इकोनॉमिक बेस को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है ना। अरुणाचल का जो है इकोनॉमिक बेस जो लेस डाइवर्सिफाइड है। लेस डाइवर्सिफाइड इन द सेंस हम लोग का क्या है कि सैलरी वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्यादा है ना आपका। तो हम लोग को ऑटोनॉमी कम हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो इसमें इशू क्या है, ये चार्ट को जब हम लोग पढ़ेगा, तो ये चार्ट को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बोलने से, प्रॉब्लम इज दैट वी आर वल्नरेबल टू फाइनेंस कमीशन चेंजेस। जब भी फाइनेंस कमीशन पैसा बढ़ा देगा तो हम लोग का पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है। हम लोग का पैसा रिसीव बढ़ जाएगा। तो सेंट्रल सेंट्रल वाला ने कुछ पॉलिसी शिफ्ट कर दिया तो अच्छा कर दिया तो अच्छा है, खराब कर दिया तो खराब। तो देर इज अ देर इज बेसिकली चैलेंज ऑफ फिजिकल डिपेंडेंसी ट्रैप, डेंसी ट्रैप। ठीक है। ये एक चैलेंज। वी आर वल्नरेबल टू फाइनेंस कमीशन का चेंजेस, वी आर वल्नरेबल टू सेंट्रल पॉलिसी शिफ्ट्स। हाँ। तो ये चीज। एंड देन वी आर हैविंग वीक इकोनॉमिक बेस। ये सब बजट में नहीं है। ये इकोनॉमिक बेस, हम लोग इकोनॉमिक बेस वीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग कम है, इंडस्ट्रियल कम है, लार्ज सर्विस सेक्टर कम है। ठीक है। तो ऐसा करके नेरो बेस हम लोग है। एंड देन जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी है। ठीक, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, विल डिस्कस दोस थिंग्स। बिकॉज वी आर हैविंग बॉर्डर इकोनॉमी, हाइड्रोपोर्ट पोटेंशियल है हम लोग का। ठीक है। हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हाँ? तो दीज आर द थिंग्स। ठीक है। अभी हम लोग नीचे में एक इंट्रोडक्शन हो गया हम लोग का गवर्नमेंट का। ठीक है। तो इसमें एक्सपेंडिचर को देखो अभी। ठीक है ना। एक्सपेंडिचर को देखो, जो एक्सपेंडिचर भी है हम लोग का, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो बढ़ा है, कम आए, बढ़ा है, बढ़ा है, कम आए, बढ़ा है। ठीक है। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, बढ़ता है, कम होता है। तो दुख का बात ये है कि हम लोग का 2026, 25-26 में जो हम लोग का एक्सपेंडिचर है, वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हुआ है हम लोग का। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग 2022 में, 2026 में, 25-26 में कम है ना। तो इसको क्या हम लोग डिस्कस करेंगे जब पॉलिसी पेपर डिस्कस करने से। ठीक है। तो ये चीज होगी।
एंड देन उसमें भी और देखने से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग का क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ते ही जाते हैं, कंटिन्यूअस राइजिंग है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मोर और लेस। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का मतलब इट इज डेंजरस। हम लोग सस्टेनेबल एसेट में ज्यादा हम लोग नहीं कर रहे ना। हम लोग क्या में कर रहे हैं बेसिकली, खर्चा हम लोग कहाँ में कर रहे हैं, सैलरी देने में। खर्चा हम लोग क्या में कर रहे हैं, आपका नॉन एसेट क्रिएटिंग आपका एक्सपेंडिचर में ज्यादा हम लोग खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी ना। तो हम लोग देखने से जो हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बाद में डेटा आप लोग दिखाए, उसमें दिखाई देगा FRBM का एक में। तो हम लोग 3,744 से हम लोग 20,564 से अभी हम लोग 29,963 करोड़, 29,963 करोड़ पहुंच गए हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेंशन सैलरी का बहुत हाई है, तो हम लोग क्या ये बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज को ये दिखा रहा है आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, 29,963 करोड़ का है अभी भी हम लोग का। ठीक है, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होना मतलब हम लोग का ऊपर बर्डन है, सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, तो विल सी। उसका बाद नेक्स्ट इज GSDP का ग्रोथ ना। आपको GSDP का ग्रोथ तो देखो, इसे हम लोग डिस्कस कर लेगा बाद में। तो हम लोग का जो ग्रोथ एवरेज है, इट इज मोर देन द ग्रोथ एवरेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो ग्रोथ एवरेज है उससे ज्यादा है, तो ये हम लोग बाद में बात कर लेंगे हाँ? उसका बाद अभी प्रायोरिटीज फॉर 26-27 गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ना। तो हम लोग का क्या है, गवर्नमेंट कहते हैं यूनियन बजट में क्या था, 3 कर्तव्य ऑफ यूनियन बजट। ठीक है, 3 कर्तव्य, 3 कर्तव्य है यूनियन बजट का। और 3 कर्तव्य में एक कर्तव्य क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। हम लोग जब भी यूनियन बजट आता है तो उसका साथ जाता है हम लोग ना, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें वी वांट टू एक्सीलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, जो ग्रोथ है इसको हम लोग एक्सीलरेट करना चाहते हैं, एंड देन वी वांट टू सस्टेन इट, जो ग्रोथ है उसको सस्टेन करना, कंटिन्यूअसली चलाते जाना है ना। तो उसका बाद नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट का ऊपर काम करना। ठीक है, वी वांट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। हाँ, तो अमित्य सेन भी बोलते हैं कि कैपेसिटी को बढ़ाना है, कैपेबिलिटी अप्रोच का पता अमित्य सेन भी करता है हमेशा। ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटी के ऊपर में ध्यान देगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा। बिकॉज इफ वी डोंट बिल्ड द कैपेसिटी, तो हम लोग क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स, तभी ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएगा ना। स्किल डेवलपमेंट वगैरह करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसका बाद वट एवर वी मे डू, इफ द बेनिफिट doesn't reaches the masses, it does not make any sense ना। इकोनॉमी अगर 30% भी ग्रो कर रहा है बोलो, लेकिन अगर इनइक्वालिटी ज्यादा है, इफ एवरीवन इज नॉट गेटिंग एक्सेस टू द बेसिकली द बेनिफिट्स ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है, तब फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कर्तव्य 3 हम लोग का क्या है, वी आर सेइंग दैट वी विल एंश्योर एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर हैज एक्सेस टू रिसोर्सेस, एमिनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। ये चीज ये बोल रहे हैं ना हम लोग का बजट। तो हम लोग का बजट जो भी जो है, ये 3 कर्तव्य इसका अराउंड में हम लोग घूमेगा। ठीक है, तो ये चीज होगी हाँ। तो अभी हम लोग क्या किया बेसिकली, हम लोग का जो बजट था उसमें हम लोग ने जन भागीदारी की है, जन भागीदारी। ठीक है, जन भागीदारी, तो उसका मतलब क्या, हम लोग ने पार्टिसिपेटरी बजट करा है। जन भागीदारी ऐसे नहीं कराते ना, 50,000 ऐसे नहीं देते आपको, इसमें लिखने के लिए गवर्नमेंट को कुछ चाहिए। ठीक है, तो 1834 सिटीजन्स ने सजेशन भेजा था आपका जन भागीदारी में। ठीक है, वहां से आपका 3 आदमी को सिलेक्ट करते हैं ना, तो 3 आदमी सिलेक्ट हुए। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं हम तो बहुत अच्छा भेजा था, हम तो बहुत अच्छा भेजा था। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, आप जब फेल हो जाते हैं ना, लुक फॉर द रीजन ऑफ योर फेल्यूर। ठीक है, डोंट ट्राई टू लुक फॉर एक्सक्यूज। ठीक है, हम तो फेल नहीं होना चाहिए था, ये बात नहीं बोलनी। हाँ, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग जी। तो CBO वगैरह से कंसल्टेशन किया, तो हम लोग का बजट क्या है, पार्टिसिपेटरी है। वी इन्वॉल्व पीपल, वी इन्वॉल्व यूथ ना। तो ऐसे करके हम लोग का की पॉलिसी कुछ कुछ नोटिफाइड किया हुआ है, जिसमें कि यूथ पॉलिसी है, विल डू दैट। ठीक है, ओलंपिक स्पोर्ट मिशन है, इसका ऊपर नोट्स पहले हम दिया था, बट इसको भी हम लोग फिर से करेंगे। एंड देन इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी,
उसको वन ट्राइब वन वीप, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पॉलिसी एंड टूरिज्म पॉलिसी लेके है। हाँ, तो ये पॉलिसीज लेके दिस पॉलिसीज वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी ईच एंड एवरी पॉलिसी गिवन हियर वी विल डिस्कस बाद में। उसके बाद हम लोग का क्या है, आपका एक बजट मॉनिटरिंग सेल है। ओवर 91% ऑफ द लास्ट ईयर बजट अनाउंसमेंट इन एडवांस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अभी 91% जो हम कल बोल रहा था कि क्या होता है बजट का, अरुणाचल का बोल रहे हैं कि 91% बजट के एडवांस इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पहुंच चुका है बोल के। हाँ, तो ये चीज, तो इस बार का फोकस क्या है, फोकस ये है कि टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होना है, स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन होना है, एंड मॉनिटरिंग का ऊपर बहुत फोकस किया जाए, मॉनिटरिंग प्रॉपर होना है। कुछ पैसा दिए तो प्रॉपर खर्चा हुआ है ना नहीं हुआ, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग का बजट का फोकस एरिया ये है ना। आवाज ठीक है ना, रहना। Yes, sir. हाँ, देखो ऐसे के लिए ना, ये फोकस एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऐसे, ठीक है। देयर आर स्टाइल्स ऑफ राइटिंग ऐसे, वहाँ बाद में क्लास ऐसे क्लास में सिखाएगा। आप लोग जो जो अभी क्लास में नहीं, बाद में ज्वाइन करो, ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला बैच में। उसमें जैसे कि एसडीजी मेथड होता है ना, जैसे एसडीजी मेथड ऑफ राइटिंग ऐसे, एसडीजी गोल को लेके ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी हम लोग का, हम बोलते हैं कि बजट मेथड भी एक होता है हम लोग, अरुणाचल का बजट मेथड, अरुणाचल का ऊपर आने से ना। हम लोग का फोकस एरिया क्या है, देखो, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ आवर फ्यूचर। हम लोग बेसिकली यूथ के लिए काम करेगा ना, यूथ चिल्ड्रेन वगैरह के लिए काम करेगा। एंड डेवलपमेंट क्या है, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होना है, ठीक है। जो भी हो, वट एवर डेवलपमेंट इज देयर, इट शुड बी पीपल सेंट्रिक, इसको आप याद होना एज इट इज, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना है ना, एंड देन वी विल क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेगा अलॉन्ग विथ फिजिकल स्टेबिलिटी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा जैसे कि बहुत ज्यादा उधार ले लिया और वापस नहीं दे सकेगा, ऐसा नहीं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन हम लोग प्रॉपर चैनल से करेगा, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर करेगा ना। एंड देन एवरीथिंग अपार्ट वी विल डू, वी विल हैव गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म, ठीक है। जहाँ जहाँ में रिफॉर्म जरूरी है हम लोग रिफॉर्म करेगा। जैसे पहले डीआरडीए था, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, अभी इसको क्या कर दिया, आरडी बना दिया, रूरल डेवलपमेंट बना दिया ना। ऐसा करके इसको हटा दिया क्योंकि जरूरी नहीं था, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं था तो इतना दिन से 20 साल 30 साल से रखा ना, 30 साल का बाद रियलाइज हुआ कि जरूरी नहीं है। ये भी एक दुख का बात होता है हम लोग का स्टेट में, बाद में रियलाइज होता है, ठीक है। हम लोग का नहीं, इंडिया में। तो अभी ऊपर को देखते हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला ना, स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर, ये सबको देखते हुए सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बजट क्या किया है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इसको अभी ओके बाइफरकेट किया, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ आवर फ्यूचर, और इसमें कनेक्टिविटी की बात किया है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी में हम लोग बोले कि वी आर बिल्डिंग एरो सिटी, हम लोग क्या करेंगे, एरो सिटी बना रहे हैं, एरो सिटी ना। तो एरो सिटी बना, कहाँ में बना रहे हैं हम लोग, धोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है। एक सेकंड। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा हम लोग धोनी पोलो एयरपोर्ट का सामने में, ठीक है। तो एरो सिटी बने, वी से एरो सिटी, इट इज बेसिकली अ प्लान्ड अर्बन एंड इकोनॉमिक हब, ठीक है। तो ये धोनी पोलो एयरपोर्ट है, तो उसका आजू बाजू में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक हब बनाएगा ना, एयरपोर्ट का हब में, ठीक है। तो बेसिकली दिस एयरपोर्ट विल बी द कोर ड्राइवर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो एयरपोर्ट सेंट्रिक डेवलपमेंट एरो सिटी का मतलब ना। अभी एयरपोर्ट से हम लोग रोड बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। रोड बनाएगा, होटल्स बनाएगा इसका सामने में ना, रेलवे बनाएगा, रेल मेट्रो सिटी बना दिया, लॉजिस्टिक पार्क्स बना दिया, ठीक है। तो इसके बाद इसमें लॉजिस्टिक्स, इसके बाद कार्गो वगैरह इधर से आएगा ना, डिलीवरी वगैरह लोग हम बैठेगा, रिटेल हॉस्पिटलिटी वगैरह, कन्वेंशन सेंटर बना दिया मीटिंग करने का, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग क्या करेगा, एरो सिटीज बनाएगा ना। जैसे कि हम लोग का इवन इन इन दिल्ली, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका आजू बाजू में देखो लग्जरी होटल्स है, ठीक है, ऑफिस है, रेस्टोरेंट्स है। तो बेसिकली इट इज बिकमिंग ए मेजर बिजनेस एंड हॉस्पिटलिटी हब ना। इवन हैदराबाद का एयरपोर्ट है, हैदराबाद एयरपोर्ट सिटी ऐसा है, तो बेंगलुरु का एयरपोर्ट इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ऐसा करके अरुणाचल भी क्या करेगा, हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो हम लोग ने कितना आउटले किया,
90 करोड़ का आउटले किया, ठीक है। अरुणाचल का एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पार्ट है फिर भी, देखो ये हम क्लास में थोड़ा क्रिटिकल होता है, बट ये सब चीज क्लास के लिए बोलते हैं, ठीक है। आई एम एज ए टीचर आई एम सेइंग ना, अभी मत सोचो कि ऐसे। थोड़ा आई एम सेइंग जैसे कि टूरिज्म डेवलप करने तो पैसा फेंकेगा, कुछ भी डेवलप करने तो गवर्नमेंट पैसा डालेगी ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, टूरिज्म डेवलप करना है। अभी डोंग फेस्टिवल, ठीक है, गवर्नमेंट पैसा डालेगा। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल गवर्नमेंट पैसा डालेगा। कैलेंडर इवेंट में इसलिए सब बोलते हैं कि फेस्टिवल क्यों इतना ज्यादा हो रहा है अरुणाचल में, वाई सो मेनी फेस्टिवल, क्या क्या फेस्टिवल है ना, छोटा मोटा फेस्टिवल, ठीक है, क्या क्या क्यों इतना ज्यादा होता है, क्योंकि एक वंस यू कम इन द कैलेंडर, वन यू कम इनटू द कैलेंडर इवेंट, देन यू रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट्स, 25 लाख मिलता है ना आपको, ठीक है। अभी जैसे अरुणाचल में तो कुछ डांस का भी कुछ था ना, डांस वाला इवन आपका, ये मिस अरुणाचल, ये सब भी ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ठीक है, मिलना चाहिए इनिशियल स्टेज में, बट स्टिल दैट्स माय व्यू, आप लोग का क्या है पता नहीं। तो ये चीज हो गई, तो ये थे जो हम बोले, स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर बनाएगा, 150 विथ 100 to 150 होटल रूम एट होलोंगी बनाएगा, ठीक है। उसके बाद सीएम स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फंड को क्या करेगा, एलोकेट किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, सीएम स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट फंड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप यूज करना है। बिकॉज वाई, एग्जाम में यूज करना है, बिकॉज ये क्या होता है कि पीएमजीएसवाई रोड में क्या होता है, देयर इज पॉपुलेशन क्राइटेरिया ना। तो जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया में नहीं गिरते वो सीएम का थ्रू से बनेगा, दिस इज गुड गुड वन, ठीक है। 500 करोड़ इसमें डाला है ना। एंड देन इनोवेटिव ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस वगैरह लाएगा हम लोग, ठीक है। चलो, ठीक है, वेरी गुड, गुड, ठीक है। कनेक्टिविटी में ये करेगा हम लोग, हाँ। ड्राइवर ठीक है ना। जी सर। हम्म, उसका हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर में हम लोग क्या करेंगे, वी आर कमीशनिंग 90 गीगावाट ऑफ आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ठीक है। अभी परसों को कलाई वाला बार बार फोन कर रहा था, जो हम लोग का ये है इसका आपका अ, ये आ, रोहित रिवर में जो अंजाव में बनेगा, ठीक है। तो ये चीज फोन कर रहा था। उसके बाद तो 1.9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, हुआ है, ठीक है। इन इन्वेस्टमेंट और कमीशनिंग करेगा ना, तो भी ह्यूज अच्छा है हम लोग का। एंड देन हम लोग का 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इस बार स्टार्ट हो रहा है, हाँ। तो वी आर प्लानिंग टू मोनिटाइज पावर बोट 4520 करोड़, ठीक है, फ्रॉम 2025 to 2035, ठीक है। तो ये चीज हम लोग का बहुत सारा मेगा डैम्स वगैरह भी आ रहा है, स्मॉल डैम्स भी आ रहा है ना, ऐसे करे। तो तो वही वी आर notifying of a revised small hydropower policy to make investment more attractive for investor। तो ये चीज एक गवर्नमेंट ने ठीक है, ठीक है, स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी जो लेके आ रहा है। तो बिकॉज हम लोग का जो ये है, अभी तो आप लोग सभी मालूम होता होगा ना, हम लोग का जो टोपोग्राफी है, हम लोग का टोपोग्राफी इज नॉट सुइटेबल फॉर बेसिकली दिस बिग मेगा डैम्स ना। तो हम लोग को क्या चाहिए, छोटा छोटा हाइड्रो मिनी हाइड्रो पावर होने से ज्यादा हम लोग के लिए अच्छा है। इवन हम लोग का इसमें भी बन रहा है आपका, वाकरो में भी एक बन रहा है, ठीक है। तो अरुणाचल हैज रिसेंटली अनाउंस दिस पॉलिसी। तो जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं वो क्या 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 होता है, 1 मेगावाट से लेके और 25 मेगावाट का अंदर होना है, ठीक है। 25 से मेगावाट का ऊपर हो जाने से वो बिग में आ जाएगा ना। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो स्मॉल हाइड्रो पावर SHP पॉलिसी करके आपको मिलेगा आपका, हाँ। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट के अंदर में बनाएगा स्टेट का पावर नीड को बूस्ट करने में, ठीक है। एंड देन इसमें बोला गया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा बोल के ना। तो ये चीज, तो यहाँ से जितना भी पावर बनेगा, ऐसा बोलते हैं कि 12% हम लोग किसको मिलेगा, आपका 12% पावर स्टेट को मिलेगा फ्री में, ठीक है, स्मॉल हाइड्रो पावर से 12% फ्री। एंड देन जितना भी
इन्वेस्टमेंट है, जितना भी पावर जनरेशन से पैसा कमाएगा उसका 1% लोकल डेवलपमेंट में जाता है। हाँ, तो ये चीज इसको जानना जरूरी है। हाँ, तो एक फंड होता है LADF करके, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ठीक है, तो उसमें जाता है, स्कूल्स वगैरह में जाएगा ना, बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज पावर। पावर, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर का एक प्रोग्राम है, चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो फीडर मीटरिंग करेगा 100%, इस पर कसम खाया है ना। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगा, ठीक है, विद आउटले ऑफ 500 करोड़, तो 500 करोड़ इसको भी दिया हुआ। तो दिस इज वन चीफ मिनिस्टर पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉर्डर विलेजेस, ठीक है, जो लेफ्ट आउट विलेजेस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफ ग्रिड कनेक्टिविटी करेंगे। हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेफ्ट आउट विलेज जो हम लोग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये सब के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर विलेजेस को ऑफ ग्रिड कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ऑन साइड हम लोग सोलर पैनल्स लगाएगा, माइक्रो हाइडल बनाएगा ना, विंड टर्बाइंस वगैरह लगा के करेगा, ठीक है। बैटरी इसमें पावर स्टोर होगा, एंड देन होम लोग को डायरेक्टली बेसिकली एग्जाम देगा, बिकॉज और ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देगा, बिकॉज हम लोग का क्या अरुणाचल में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी पावर लाइन्स, लाइन्स को ले जाना तकलीफ है ना, लाइन्स को नहीं ले जा पाएगा, वायर वगैरह को, ठीक है। तो हम लोग इसलिए क्या करें, सोलर पावर लगाएगा, सोलर पावर प्लस बैटरीज वगैरह लगाएगा ना, ऑफ ग्रिड में। कोई सेंट्रल ग्रिड इसमें नहीं होगा। ऑन ग्रिड में क्या होता है कि ऑन ग्रिड में बेसिकली जो हम लोग का, जैसा भी हम लोग का लाइट जो आ रहा है, इट इज कनेक्टेड टू ए नेशनल ग्रिड ना। तो ये सब बेसिक तो आप लोग पढ़ लो, हाँ, इसमें पढ़ाने के लिए कुछ नहीं, टाइम नहीं है ना। तो रेलेवेंट है हम लोग डिफिकल्ट रेंज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ना इसका भी ऊपर पे, इंपॉर्टेंस को उसका माइनिंग में, नामचिक नामपुक में एक बेसिकली फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन ऑपरेशनल हुआ है, ठीक है। तो इसका पर आपका ऑफिसर डाइजेस्ट में हम ऑलरेडी आंसर दिया है, इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है ना, हाउ इट कैन बी मेड सस्टेनेबल, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस आर द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हिम। उसके बाद एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में, हाँ, 4 न्यू प्रोटेक्टेड एरियाज को नोटिफाई किया, ठीक है, ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो कम हो सके। अभी दिस इज इन टॉपिक न्यूज रिसेंटली इन तेजू, तेजू में सोनपुरा में एक हाथी को हम लोगों ने न्यूट्रलाइज करके पकड़ा है हमें ना, आप लोग सब भी देखा होगा। उसने एक ASI को मार दिया था, ठीक है, तो उसको पकड़ के कर्नाटका से आदमी बुला के पकड़ के उसको ये कर दिया ना, ले गया, ठीक है। तो ये चीज होगी, तो उसके लिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। इवन आपका टाइगर का भी बहुत इशू चल रहा था रिसेंटली। अभी क्या बने हम लोग, ये नीदाक दानी लिपो मोदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए, एंड ब्राइदुआ एंड टुकपेन कम्युनिटी रिजर्व बनाए, ठीक है। तो ये कहाँ में थोड़ा आप लोग ढूंढ लो, हाँ, इसको, ठीक है। तो निदाक दानियन लिपो मोदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड आपका ब्राइदुआ एंड टुकपेन कम्युनिटी रिजर्व। तो व्हेन यू राइट आंसर्स ना, जैसे कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, देन यू कैन साइट दिस एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये चीज होगा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को हम लोग स्ट्रेंथन करेगा, प्रोटेक्ट करेंगे। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या होता है, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना, इधर हाथी निकालता है बोल के, हाँ, हाथी निकालता है बोल के बोलते हैं। तो दैट इज बेसिकली देयर कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर, हाँ, एलिफेंट कॉरिडोर है। तो हाथी लोग क्या होता है कि दे डू नॉट फॉरगेट देयर वेज, उनको याद रहता है। तब जब वो जाएगा तो क्या करते हैं, बिल्डिंग शिल्डिंग होने से भी चेप उप के तोड़ के चला जाता है, हाँ, आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉरिडोर यूजुअली क्या होगा, इट्स लाइक ए रूट, जैसे यहाँ में फॉरेस्ट है, यहाँ में एक फॉरेस्ट एरिया है ना, तो ये एक रूट है, रूट होगा जहाँ से ये फॉरेस्ट में जाएगी, ठीक है। दिस ए नेचुरल हैबिटेट काइंड ऑफ थिंग, दिस ए strip of natural habitat kind of a thing which connects two or more fragmented forest। तो एनिमल लोग यहाँ से एक दूसरे से मूव करते रहते हैं, तो ये चीज होगी। तो अभी ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में क्या हो गया, हम लोग रास्ता बना दिया फॉर एग्जाम्पल, तब जाकर उधर में हाथी को आप लोग दिखाई देगा ना, हाथी दिखाई देगा आपका, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है आपको, क्योंकि वो वहां से जा रहा होगा ना,
जय आवाज ठीक है ना? Yes, sir. हम्म। उसके बाद ये हो गया, जीआईएस मैपिंग वगैरह करेगा ना। तो जीआईएस का इंपॉर्टेंस क्या है अरुणाचल में, ये सब चीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वो सब हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। उसके बाद स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, पक्के में, नामदफा में, कमलंग में तो डीसीएम ने रिसेंटली अनाउंस भी किया था आके ना। तो 2026-27 में और भी भर्ती होगा, रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ये चीज अच्छा है, बट दिस जॉब्स आर वेरी चैलेंजिंग है। फॉरेस्ट रिजर्व में घूमना इजी नहीं है ना, रात दिन घूमना है, नॉट इजी, ठीक है। एपीसीएससी क्लियर कर लो। उसके बाद नोटिफाइंग बर्ड एंड बटरफ्लाई फेस्टिवल एज ऑफिशियल कैलेंडर इवेंट। देखो, लास्ट टाइम बटरफ्लाई फेस्टिवल हुआ था इन कामलांग, वहां भी सेम था, ठीक है, अनाउंस करके चला गया। तो अनाउंस करके क्या करे, फंडिंग करेगा ना, तो ऐसी चीज़ है। उसके बाद लॉन्चिंग 5 year मिशन ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स फॉर आवर नेटिव मेडिसिनल नॉलेज एंड प्लांट वेल्थ टू बी इन ग्लोबल वैल्यू चेन में लाने के लिए ये हम लोग 5 year का मिशन एक लॉन्च कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब हम लोग कर लेगा क्लास में, सब डाउनलोड है। उसके बाद टेम्पा फंड से हम लोग क्या करेगा, जो कि न्यूज में आते रहते हैं, मिस यूज हो गया मोस्टली ना। इससे हम लोग बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। हाँ। तो कैंप कैंप कांपा कांपा फंड क्या होता है वैसे दुनिया में, न्यूज में तो बहुत बार आया है ना। हाँ सर, हाँ, कंपनसेशन का ऊपर था क्या सर? कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन, नाम से आप लोग मालूम चल जाएगा। कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसका फंड होता है कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन, ठीक है। जैसे कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, एंड देन हम लोग का जो कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट एक है, ठीक है, CAFA। जैसे काफा करके एक्ट है, 2016 का एक्ट है ये। उस समय मेंस दे रहा काफा एक्ट। तो इसका अंदर में क्या है कि अगर आपने जैसे कोई कोई फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट का आपने क्या कर दिया, उसमें डेवलप करने के लिए, सिटी बसाने के लिए या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए फॉरेस्ट का आपने क्लियरेंस कर दिया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा जगह कॉम्पेंसेट करने के लिए फॉरेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए आपको फॉरेस्ट को काटता है, डिफोरेस्टेशन करता है, तो आपको एफोरेस्ट करना पड़ेगा कहीं में, रेस्टोरेशन इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये चीज हो गया, ये है काम्फा का मेन एम ना। तो अरुणाचल में भी बहुत सारा जगह फॉरेस्ट लगा देते हैं, और ठीक है, तो ठीक है। तो बेसिकली फॉरेस्ट को अगर रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, माइनिंग के लिए डाइवर्ट करते हैं, तो कैंपा से आपका क्या करेगा, कई जगह में सेम जितना ट्री लगा है वो लगाना है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो एक नेशनल लेवल में कॉर्पस फंड होता है आपका ना, कॉर्पस फंड एक रहेगा, ठीक है आपका। तो जो एजेंसी ने फॉरेस्ट क्लियर किया उसने कैंपा में फंड को डालेगा ना, कैंपा में डालेगा। उसके बाद में गवर्नमेंट उसको यूज करेगा एफोरेस्टेशन के लिए, या फॉरेस्ट रीजनरेशन के लिए, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो कैंपा के अंदर में दो टाइप का फंड होता है, एक होता है नेशनल कैंपा, एक होता है स्टेट कैंपा, ठीक है। स्टेट में जो जैसे कि अरुणाचल में कैंपा से जो फंड ट्रांसफर कर देगा, कैंपा फंड से जैसे स्टेट का फंड, ठीक है। तो स्टेट भी अपना काम करते रहते हैं, यूटिलाइजेशन का चैलेंजेस बहुत सारा है इसमें ना। एंड देन वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अरुणाचल जैसा जगह में आपने जो पहले से फॉरेस्ट था उसको काट दिया, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, पूरा क्लियर कर दिया, उसके बाद आपने बोला कि हम दूसरा एक जगह में जाके पेड़ लगाएंगे, लेकिन जो नेचुरल फॉरेस्ट होता है उसका जैसा तो नहीं होगा ना। हाँ, ठीक है, उसका जैसा नहीं होगा। आपको आवाज क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके। उसका बाद नेक्स्ट इज पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ठीक है। अभी हम लोग पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट करना है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हेल्थ में काम करेंगे ना।
तो ऑपरेशन थिएटर बना दिया बोले नया, ठीक है, जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर ओटिस होगा ट्रिम्स के अंदर में। ट्रिम्स में हम लोग जाने दिल नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी निकलते रहते। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रिम्स खराब है, ट्रिम्स इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन दिस, हम लोग का बेस्ट हॉस्पिटल है ना स्टेट का, ठीक है, जो भी है। हॉस्पिटलिटी का ट्रेनिंग थोड़ा देना जरूरी है, इट्स डिफरेंट थिंग। उसके बाद न्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने हैं, ठीक है, ये सब तो छोड़ दो, नॉट इम्पोर्टेंट ऐसे लेकिन जानने से आपका जगह का है तो आपको जानना है ना? नहीं तो छोड़ देना है इसका। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में क्या बना है, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर्स वगैरह बना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव ना, तो डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव क्या है बेसिकली, इसमें वन सेकेंड, तो बेसिकली हम लोग क्या होगा, तो टू एनेबल ए कनेक्टेड पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ डिलीवरी मॉडल, तो हम लोग का हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह क्या होगा, डिजिटाइज हो जाएगा ना। तो ये एक चीज, हेल्थ रिकॉर्ड वगैरह डिजिटाइज होगा, रिकॉर्ड डिजिटाइज होगा, एंड देन हम लोग का आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस कम होगा, ठीक है, आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करेंगे। तो ये चीज, तो इस आयुष्मान भारत जो मिशन है उसके अंदर आयुष्मान भारत, आप लोग देखा होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप लोग का भी होता होगा हेल्थ आईडी, एक हेल्थ आईडी होता है, बनाते हैं ना, सेवा आपके द्वार वगैरह होने से आप बना सकते हैं, ठीक है, हेल्थ आईडी, आभा आईडी करके एक आईडी बनाते हैं आपको, तो हेल्थ आइडेंटिटी होते हो, तो आपको मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह को क्या करेगा, स्टोर करेगा, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाएगा, आगे हेल्थ रिकॉर्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसमें ये इसमें क्या होगा, आपका प्रेस्क्रिप्शन वगैरह होगा, लैब रिपोर्ट्स जो आप रिपोर्ट लेता है ना, मेडिकल हिस्ट्री पूरा इसमें होगा, हेल्थ रिकॉर्ड। अभी जैसे आपका एप्पल वॉच अगर आपका पास है तो एप्पल वॉच भी सेम चीज करता है ना, आपको पूछता है कि कुछ रिकॉर्ड है क्या, कुछ दवाई खा रहा है क्या, उसी टाइप से ये भी होगा, ठीक है। तो अंदर और क्या होगा, ये रिकॉर्ड का अंदर में, ये रिकॉर्ड में क्या होगा कि जितना डॉक्टर है, डॉक्टर का क्वालिफिकेशन वगैरह भी होगा, वेरीफाइड डॉक्टर लोग इसमें होगा ना। आप घुस के देखने से एक प्रोफेशनल रजिस्ट्री होगा, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, तब उसमें आप देख सकेंगे कि डॉक्टर कौन है, क्वालिफाइड है कि नहीं, स्टाफ लोग, ठीक है। तो दिस आर द थिंग, एंड देन डेटाबेस होगा हॉस्पिटल्स लोग का, क्लिनिक्स लोग का, क्या काम फैसिलिटी है ना, एंड देन टेलीमेडिसिन का भी फैसिलिटी बाद में हो सकता है। तो दिस आर द थिंग्स, ठीक है, आपका तो बेनिफिट अच्छा है, इंप्रूव होगा एक्सेस रिमोट एरियाज में स्पेशली। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का रिमोट एरिया में नेटवर्क ही नहीं ना, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, डुअल चैलेंज है, ट्विन ट्रेजेडी अरुणाचल में, डिजिटल डिजिटल बोलते हैं लेकिन नेटवर्क नहीं। अभी तेजू में यहाँ से जाएगा दिम्बुए तक जाने से उधर में नेटवर्क गायब हो जाता, दिम्बुए में नेटवर्क गायब हो जाएगा ऐसे। तेजू नाला पार कर लेने से, या तेजू है ऐसे 2 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में तेजू नाला है, और 5 किलोमीटर जाएगा तो नेटवर्क गायब हो जाए। तो हम लोग का डिजिटल इंडिया थोड़ा मुश्किल है, डिजिटल अरुणाचल चल तो रहा है, कोशिश तो जारी है। तो बेसिकली बट दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कुछ भी चीज का इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कॉस्ट रिडक्शन होगा, ट्रैवल करना कम पड़ेगा हम लोग, एंड देन जो भी पॉलिसी होगा दैट विल बी डेटा ड्राइवन पॉलिसी होगा, ठीक है, वेरी रेलेवेंट फॉर अरुणाचल आपका, बिकॉज वी हैव लैक ऑफ डॉक्टर्स, हम लोग का डॉक्टर बहुत कम है ना आपका। तो ये चीज हो गया, डिजिटल रिकॉर्ड टेलीमेडिसिन वगैरह, मोबाइल हेल्थ सर्विसेज वगैरह उनसे अच्छा है। तो प्रॉब्लम क्या है, डिजिटल डिवाइड का प्रॉब्लम है, ठीक है, डेटा प्राइवेसी का भी इशू है, आपको बीमारी को दूसरा आदमी जान लेगा, ठीक है। हम लोग इधर तो हर कोई एक दूसरा को जानता है अरुणाचल में, हर कोई जानता है जैसे है, तो हम अभी कहीं भी निकल जाओ, कोई ना कोई तो पहचाने वाला मिल ही जाता ना, कोई शादी में जाओ या कुछ में जाओ, 10 आदमी तो निकाल ही जाएगा, यार आप जाते हो मैं केवल, ठीक है। तो ऐसे है ना, तो प्राइवेसी का एक इश्यू होता है उसमें, privacy thing। उसका बाद और एक है आ, ये एनहांसिंग सपोर्ट अंदर रेनल केयर एंड थेरेपी, ठीक है, सीएम का जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन स्कीम है, ये स्कीम का एक मेरे पास बुकलेट है पुराना वाला, हाँ, पूरा एक किताब है, उसको हम डाल देगा ग्रुप में, तो उसको देख लो, दैट इज उसको हम एग्जाम के लिए नहीं डाल रहे, उसको आप लोग का नॉलेज के लिए हम डाल रहे हैं, ठीक है। एंड देन ये जो डिस्कशन हो रहा है दिस इज ऑल्सो फॉर योर नॉलेज है, बिकॉज वी आर अरुणाचली ना, वी हैव टू समटाइम डिस्कस दिस काइंड ऑफ थिंग्स क्रिटिकली एज वेल, क्योंकि कोई अरुणाचल में कोई करने वाला नहीं है, तो कौन करता है अरुणाचल में डिस्कस बजट,
नहीं कर रहे, अदरवाइज करता नहीं। तो ये वाला भी एक है, सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन मिशन, एक अरुणाचल प्रदेश सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन मिशन, तो ये भी एक मिशन लेके आया है ना। ये भी इंपॉर्टेंट मिशन है, बिकॉज हम लोग का ड्रग यूजेस वगैरह बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक सेकंड। तो इसलिए क्या लग क्या बेसिकली हम लोग ने ये मिशन लेके आए तो एड्रेस द सब्सटेंस एब्यूज, ठीक है, सब्सटेंस एब्यूज को रुकाने के लिए ना। तो ठीक है ना, आवाज ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। ओके। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये अगर हेल्थ अगर हम लोग का ठीक नहीं होगा तो हम लोग कभी भी बेसिकली क्या है, हम लोग का इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो सकता है ना। तो जैसे हम लोग ड्रग्स ड्रग मेनेस वगैरह बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इसको करना जरूरी है, ठीक है। अलार्मिंग है हम लोग का ना। तो इवन ड्रग एडिक्शंस वगैरह सेंटर्स में भी बहुत सारे इश्यूज कुछ कुछ होते रहते हैं। उसके बाद एजुकेशन में, एजुकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर फॉर्मुलेटिंग, हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी ना। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग का अर्ली चाइल्ड का कुछ भी नहीं है ना। तभी हम लोग क्या होते हैं, पढ़ाई भी होता है, आंगनबाड़ी वगैरह में होता है ना। अर्ली चाइल्ड केयर के लिए हम लोग कुछ भी नहीं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो माँ लोग को भी फ्रीडम मिलेगा थोड़ा सा। एंड बच्चा का क्या है कि बेस इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्या है कि इसमें ध्यान नहीं देते ज्यादातर। अर्ली चाइल्ड केयर हम लोग का नहीं है एजुकेशन पॉलिसी में। हम लोग का क्या है कि बाद में जो बड़ा होने से पढ़ाई नहीं जानता, नहीं जानता है बोलते हैं, क्योंकि छोटा में ये चीज नहीं है ना। तो वी आर बेसिकली फॉलोइंग द न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के अंदर में हम लोग फॉलो करते हुए अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग ना। निपुण भारत वगैरह आप लोग सुना होगा, ठीक है। तो ये चीज, एंड देन वी विल फोकस ऑन अर्ली चाइल्ड एंड एजुकेशन पॉलिसी, प्ले बेस्ड एजुकेशन ना, प्ले बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। बेसिक न्यूमरेसी वगैरह सिखाएगा, फाउंडेशनल न्यूमरेसी वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या है, एफ एल सी बनाता है, इफ यू नो। ये सब तो आप लोग जानना चाहिए, ठीक है। नहीं जानने से भी पढ़ने से जानते जाएगा, क्योंकि एक क्लास में बाद में हम लोग पढ़ा देगा। तो अभी तो आप लोग क्लास पूरा नहीं हुआ, जो नया स्टूडेंट है शुरू ही हुआ है, तो पुराना लोग जानता होगा, ठीक है। तो एफ एल सी वगैरह, एफ एल सी सेंटर क्या है आपका, जैसे कि हम लोग का नाहरलगन में है ना, जी सेक्टर में, जी सेक्टर नाहरलगन में है, ठीक है। जो लोग जानते नहीं जानते, नाहरलगन में। तो दिस विल फोकस ऑन लिटरेसी, न्यूमरेसी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। आपका पेडागोजी वगैरह, आपका जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर में ज्यादा फोकस करेगा, पेडागोजी वगैरह को ना। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो ये भी जो अरुणाचल का गेजेटियर में आ चुका है, तो इसको हम लोग पढ़ाएगा, चिंता नहीं करना, दिस इम्पोर्टेंट। तो हम लोग इधर क्या है कि थोड़ा पढ़ाई जाने का तो आगे भेज दो ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटी को भी बोला है कि अभी एलकेजी पहुंच गया था जैसे, तो बोला यूकेजी भेज दीजिए, बोल यूकेजी में ढाल देगा कैसा बोल, आपका बेटी तो बहुत स्मार्ट है ना। तो उसका एलकेजी का सिलेबस का हम देखा है, उसमें वोवेल्स वगैरह सिखा रहे हैं। तो जानने से भी, इसको जब तक बेस क्लियर नहीं है, तो उधर अगर भेज देने से भी ये तो अधूरा रह जाएगा ना। एक साल का पढ़ाई है ये तो, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट जंपिंग, फ्यूचर में तो जाके एग्जाम वगैरह दे के रुकना ही है, ठीक है। जंप करके कोई फायदा ही नहीं इतना छोटा क्लास में। बहुत लोग जंप कर लिया बोल के बता रहा था, ऐसे करके, लेकिन हम करने नहीं दिया है, अकेला होने से भी पढ़ाओ बोला है। तो ये चीज, ठीक है ना, आवाज ठीक है जरा में? जी सर। हम्म। तो उसके बाद ये देखो, ये ट्रेनिंग में हम भी लास्ट टाइम जाने का बात था, बट आई कुड नॉट गो ना। एंड देन लास्ट टाइम का फिल्म फेस्टिवल जब हुआ था, ये क्या बोलते हैं, तो उसमें हम इसके बारे में लिखा था थोड़ा सा, ठीक है। एवीजीसी ना, एवीजीसी का मतलब क्या है आपको एवीजीसी मतलब? हाँ, जल्दी बताओ। हाँ, सर ये भूल गए सर। हाँ, चलो। और एनिमेशन, हाँ, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स,
गेमिंग, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ठीक है, दैट इज एबीजीसी ना। तो बेसिकली इट इज ए क्रिएटिव प्लस डिजिटल इंडस्ट्री सेक्टर। हाँ, तो स्टोरी टेलिंग को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है, ठीक है, दैट इज एबीजीसी। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर एस्टेब्लिशिंग एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स एट हायर सेकेंडरी स्कूल्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, हायर सेकेंडरी स्कूल में एंड देन कॉलेजेस में इन फेस मैनर, ठीक है। तो ये चीज, तो हम लोग मूविंग इमेजेस वगैरह बनाते हैं इसके अंदर में, एंड देन मूवीज टीवी शोज वगैरह बनाएगा। हाँ, बीएफएक्स वगैरह भी सिखा सकते हैं, गेमिंग्स वगैरह। तो ये इम्पोर्टेंट है इवन फॉर हम लोग का जो जैसे लोकल कहानी वगैरह है, हम लोग का जो भी तमिल का या किसी भी कम्युनिटी के गालो हो आदि हो निसी लोग, अगर हम लोग एबीजीसी से बना के कार्टून वगैरह अच्छे से बना सकने से, तो बच्चे लोग को दिखाने से जानेगा ना सब कुछ। पॉइंट इज वी डोंट हैव दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज, कार्टून बना के सुंदर से कोई कहानी जानने वाला नरेट करके बनाने से जानेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को उसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी क्यों होती है, क्योंकि हम लोग का आ, जो भी है हम लोग का नरेशन से होता है, तो हम लोग का वर्ड ऑफ माउथ से कहानी से जाता है, ओरेटरी है हम लोग का, ठीक है, ओरल हिस्ट्री है, तो थोड़ा तकलीफ होता है। हाँ, ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो ये डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर में तो गवर्नमेंट तो एबीजीसी को पुश करता है। इवन मुंबई में एक समिट भी हुआ था, आई वाज सपोज टू गो देयर, आई कुड नॉट गो, इलेक्शन वगैरह कुछ भी जाके ना। तो ये चीज होगी, इट इज वेरी रेलिवेंट बिकॉज वी हैव लोकल फोल्कलोर स्टोरीज टू टेल, ठीक है। ट्राइबल कल्चर को हम लोग गेमिंग में घुसा सकते हैं ना। गेमिंग में हम लोग कितना है, आप लोग का जितना क्लैन है उसका अपना अपना फोरफादर हीरो है सबका, ठीक है। कारकोलो का अपना हीरो है, लेंडो का तो लेंडो हीरो है, ठीक है, ऐसे करके निशी का भी बताओगा, ठीक है। तो ऐसे करके अपना अपना गेम भी बना सकते हैं, अपना अपना ट्राइब का, अपना अपना कम्युनिटी के, मेनी थिंग्स, ठीक है, दैट वी कैन डू ना। तो ये चीज, तो ये भी जैसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग जापानीज लैंग्वेज बना रहे हैं, सेंटर बनाए काम है एपीयू में ना, अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। तो इम्पोर्टेंट है जापानीज लैंग्वेज, स्कोप अच्छा है जापान में जाके काम करने का। हम लोग एक तो कोई रील्स भी बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है जिसका आपका, इफ यू हैव वैल्यू एडिशन देन गुड, बिकॉज हम लोग फीचर्स वगैरह भी मिलते हैं, तो इजीली हम लोग मॉडल हो जाएंगे। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे हैं कानूबारी में, ठीक है, कानूबारी में अपग्रेड कर दिया बोलते हैं मॉडल कॉलेज का, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तेजू में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, लेकिन शुरू नहीं हुआ अभी तक है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर, लेकिन शुरू नहीं हुआ अभी तक ये कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा होगा अभी, डोईमुखा कर रहा है, ठीक है। एकेडमिक ब्लॉक बना दिया है, दिस थिंग्स है ओके। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो गर्ल्स हॉस्टल बनाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में ना। तो तो दिस आर द थिंग्स। उसका वुमेन एंड चाइल्ड में, वुमेन एंड चाइल्ड में एक सी मार्ट खोला है। हाँ, सी मार्ट में बेसिकली, हाँ, ये सी मार्ट में क्या है कि जितना भी वुमेन ओन एंटरप्राइजेस है, जैसे कि रिसेंटली हम बेकुलियांग में गया था, तो वहां में एक जैसे बेकुलियांग की बुनाई करके एक एसएचजी लोग ने, जो पीएलएफ होता है ना, प्राइमरी लेवल फेडरेशन, ठीक है। आप लोग को पता होता है पीएलएफ मतलब प्राइमरी लेवल लेवल फेडरेशन, एसएचजी होता है ना, एसएचजी, ठीक है। एक विलेज में एसएचजी होता है, जब आपका उस जगह का, उस पंचायत का, ग्राम पंचायत या उस ब्लॉक का जितना भी ये लोग मिल जाएगा, एसएचजी सब मिल जाएगा, जब उस विलेज का जितना भी एसएचजी सब मिल के क्या बनाता है, प्राइमरी लेवल फेडरेशन बनाते हैं। तो उन लोगों ने क्या बनाया, एक बेकुलियांग की बुनाई का, ठीक है। तो वो लोग क्या करते, वो लोग स्वेटर वगैरह बनाता है ना। तो ये चीज, तो उन्होंने मेरा एक फोटो भी डाल दिया, बाद में देखा था। हम बहुत पहले गया था एक्चुअली, जब भी ये लोग कुछ होने से आई यूज टू गो ना। तो इसमें क्या है कि वैसे टाइप का लोग को इधर में क्या करेगा, सी मार्ट में आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो सी मार्ट है ना, नहीं आप लोग नेट में अगर मार के बाद में देख लेना, ठीक है। तो आज जैसे कि हम लोग सेंसस का ट्रेनिंग हो रहा है, तो 4 बजे का ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग मतलब मीटिंग था सेंसस का, एसी का ऊपर में, ठीक है। दैट इज योर सेल्फ एनुमरेशन। अभी सेंसस में क्या होता है कि अपना डेटा आप खुद भी डाल सकते हैं। तो जो बता रहा था, सिखा रहा था, उसने बोला कि अभी आप लोग का हम डेमो दिखाएगा सेंसस का जो वेबसाइट जो दिया हुआ था, उसमें बहुत खोलने का कोशिश किया, घुसने की कोशिश किया, नहीं घुस पाए। नॉट फाउंड, नॉट फाउंड।
इसको भी देख लो एक बार है कि नहीं। इसका इसका अंदर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन स्कीम, फोकस ऑन इंट्रोड्यूसिंग फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है, फॉर बेटर न्यूट्रिशन ना। फूड फोर्टिफिकेशन, तो फूड फोर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट, लेकिन अरुणाचल के लिए आई डोंट थिंक दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब चीज हम लोग एक्चुअली वी गो विद द आपका ट्रेंड ना। ये आप लोग का भी होता है, हम लोग का भी होता है, ठीक है? मतलब आप लोग का भी हम लोग का भी, मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का भी होता है और आम आदमी का भी होता है, वी गो विद द ट्रेंड। हाँ, फिर अरुणाचल में इशू क्या है कि हम लोग कहते हैं खाना खाए, मतलब हम लोग के लिए न्यूट्रिशन क्या है, पेट भर्ती होना है, ठीक है। सुबह चावल, शाम को चावल, दिन में चावल, शाम को चावल, है ना। बचपन से तो ऐसे खा के भरा हुआ है कि नहीं। रात का बच्चा खाना को दिन में, सुबह को स्कूल में जाएगा तो फ्राई करके ले जाएगा, दीदी लोग फ्राई कर देगा, लेके चल देगा चना के साथ, चना भिजाएगा फ्राई करेगा खाएगा, ऐसे करके जाता था। आई हैड टू सिस्टर, एक का देते हो गया तो दोनों लेके जा, टिफिन में भरा के ले जाए फ्राई खाना, फ्राइड राइस। इसलिए फोर्टिफिकेशन तो जरूरी तो है अरुणाचल में, लेकिन मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हम लोग का तो मिल ही जाता है हाँ। तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है बेसिकली, किसी को पता नहीं भी होता होगा। इसमें क्या है कि जो एसेंशियल मिनरल्स है ना, विटामिन है, उसको आपको क्या करेगा, ये फूड में का साथ में फोर्टिफाई कर देगा, ठीक है। तो हिडन हंगर को ही बेसिकली खत्म करने के लिए, हिडन हंगर को खत्म करने के लिए, ठीक है, हिडन हंगर। तो हिडन हंगर क्या होता है मौसम। हाँ, हम्म, सर पता नहीं है। चलो। तो हिडन हंगर होता है जैसे कि हंगर एक होता है ना, हंगर, हंगर, तो आप भूख लगा, आपने चावल खा दिया ठीक से, राइस, ये राइस ज्यादा खाना तभी ताकत है, मतलब विटामिन मिलेगा बोलते हैं, कुछ भी खाने से विटामिन मिलेगा। हम लोग का बस्ती वाला के लोग प्रोटीन का लोग बात नहीं करते, सिर्फ विटामिन का ही बात करते हैं। हम लोग भी एक्सपीरियंस होगा, माँ लोग खाने से विटामिन ही बोलते हैं, कोल खाने से भी विटामिन, अंडा खाने से भी विटामिन। ये प्रॉब्लम उसमें ही है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि सबसे विटामिन मिलता है। तो क्या है कि राइस राइस खाते रहेगा तो क्या होगा, आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ आप क्या हेल्दी है बोल के, लेकिन आपका क्या है, हिडन हंगर है आपका अंदर में ना। हिडन हंगर इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी को बोलते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। उसको खत्म करने के लिए फोर्टिफिकेशन जरूरी है ना। जैसे हम लोग आयरन नहीं खाएगा, एनीमिया भी बहुत है ना, अरुणाचल में भी एनीमिया होता है, ठीक है। थायराइड का प्रॉब्लम होता है, आयोडीन, क्योंकि हम लोग जानते नहीं कौन सा नमक में आयोडीन है, जब तक हम लोग को एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं बताते। कुछ भी नमक खाते रहेगा, ठीक है, बिना आयोडीन वाला, टेस्ट मिलने से हो गया ये चीज। गाजर वाजर नहीं खाएगा, विटामिन ए नहीं खाएगा ना। तो इसलिए क्या है कि आपका, हम लोग क्या करते हैं फोर्टिफिकेशन करेगा, जैसे कि राइस में क्या कर दिया, आयरन ऐड कर दिया, ठीक है, विटामिन B12 ऐड कर दिया, ऐसे करके व्हीट में ऐड कर दिया, सॉल्ट में आयोडीन डाल दिया ना, तो ये चीज, मिल्क में विटामिन A D डाल दिया, ऐसे करके, ठीक है, बस टाटा सॉल्ट ना, आयरन हेल्थ, ऐसे करके, तो ये चीज। उसके बाद आई होप इट इज क्लियर, फूड फोर्टिफिकेशन बेटर न्यूट्रिशन के लिए, बेसिकली टू फाइट हिडन हंगर, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को फाइट करने के लिए। तो बहुत डेंजर है ये हिडन हंगर, हाँ, हिडन हंगर हंगर से भी डेंजर है अभी। तो अभी तो रिसेंटली द हिंदू में एक न्यूज था ना, धारा भी था हम ग्रुप में, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, ऑफ प्लेंटी, ठीक है। पहले क्या होता था, माल न्यूट्रिशन का इशू हो रहा था, तो अभी क्या ओबेसिटी का इशू हो रहा है हाँ। तो ये हिंदू में एक वो था, न्यूज था, याद दिला रहे हैं हम लोग, पढ़ना है, जो आर्टिकल हम डेली ड्रिल में डालते हैं उसको तो पढ़ना ही है, ठीक है, सबको नहीं होने से भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाला को पढ़ लो ना, लेकिन इम्पोर्टेंट वाला कोई राइटर लिखते हैं तो डेफिनेटली यू शुड रीड, ठीक है। उसके बाद हम लोग का दुलारी कन्या योजना ना, डायरेक्ट केस इनिशिएटिव देता है, ठीक है, तो ये तो ठीक। उसके बाद वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए 26 डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन सीट नहीं मिलेगा जाने से, बैठने के लिए हाँ, तो ये चीज है, ठीक है। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल में हम बैठा था, लॉन्गडिंग में 2 महीना 3 महीना हम बैठा है, तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल में हम कैसे करके बैठा है दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन, क्योंकि वुमेन हॉस्टल बन के नहीं चल रहा,
सर्किट हाउस बन के चल रहा था उस समय, इसलिए बैठा था। उसका बाद स्पोर्ट्स एंड यूथ का ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं हम लोग ना। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, कॉलेज वगैरह में इंस्टीट्यूशनल हब बनाने के लिए। इसका बाद CM एथलेटिक कोचिंग सेंटर बना रहे हैं, एम्पावरिंग इस आपका ये है। इसका मिशन ओलंपिक ना, अरुणाचल का मिशन ओलंपिक हम लोग बना रहे हैं अपना, ठीक है। तो दिस मिशन ओलंपिक ओलंपिक इज बेसिकली आपका ओलंपिक इज रिलेटेड टू आवर मिशन ओलंपिक ऑफ दिस योर इंडिया ना, उसका साथ हम लोग का बेसिकली ये लिंक है ये, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग ओलंपिक गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं ना, जो हम लोग का जो 2028 और 2032 में, ठीक है, 2028 और 2032 में, ये सब डेट को याद होना है आप लोग। इसमें जो ओलंपिक्स होगा ना, तो उसके लिए हम एथलेटिक्स को एथलीट्स हाँ, एथलीट्स लोग को हम लोग आइडेंटिफाई करेगा, ट्रेन करेगा और सपोर्ट करेगा, ठीक है। ऐसे करके 2028 और 2032 वाला ओलंपिक में हम लोग भेजेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, न्यू स्टेडियम बनाएगा, ठीक है, टॉप नॉच कोचिंग देगा, ऐसा करके ना। तो ये क्या था बेसिकली, बस लॉन्च लॉन्च अंडर पेमत 3.0 ना, 3.0 में लॉन्च किया, ठीक है। तो आपका कैच डेम यंग करके भी एक फ्रेश भी चलाया था, कैच डेम यंग, ठीक है, करके एक फ्रेश चलाया था आपका। तो यंग टैलेंट लोग को नर्चर करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। ताकि बहुत सारा जगह में आर्टिफिशियल ट्रैप ग्राउंड बने हैं, जैसे कि लोअर दिबांग वैली में आपका ना, पाके केसांग में, इवन लोंगडिंग में भी बनाए बल्कि बोलते हैं, लेकिन लोंगडिंग में बना नहीं है अभी तक, बनाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो लोंगडिंग में भी बनाएगा, तो ऐसे करके ट्रेनिंग करेगा, एक्सपोजर करेगा। उसके बाद हम लोग क्या लाएगा, मेडल लाएंगे ना। तो अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन जो होता है हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, आप लोगों को पता होता होगा, ओलंपिक एसोसिएशन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो वो लोग क्या करें, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करेगा, एंड देन आपका रोड मैप बनाएगा 28 और 32 के लिए। तो 32 में क्या करेगा, मेडल लेके आने, पार्टिसिपेट करके, ठीक है। चलो ये सब करा देगा बाद में, चिंता नहीं करना। स्पोर्ट्स पॉलिसी भी एक आया था, वो पुराना हो। इसके बाद खेलो इंडिया मिशन वगैरह में साथ दे रहे हैं ना। उसके बाद अरुणाचल स्टेट गेम्स को हम लोग क्या प्रपोज किया हम लोग, क्या बनाने के लिए, कैलेंडर इवेंट। तो कैलेंडर इवेंट बनने से क्या होगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। उसका CM ने क्या बोला, CM स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम एक तो बना है 10 करोड़ का उसमें ना। तो ये 10 करोड़ बेसिकली एक क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम लोग का जो ओलंपिक मिशन है, मिशन ओलंपिक है, उसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। CM स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम ड्रामा, ठीक है ना। यस सर। हम्म। इसके बाद ये है वालोंग वाल मेमोरियल एक बनाएगा बोल के, ठीक है, वालोंग वालोंग वाल मेमोरियल। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वालोंग डे मनाता है ना, तो ये ऐसे चलते रहते हैं। एंड देन म्यूजियम फॉर ट्रिब्यूट टू मार्टियर्स, जो मार्टियर्स है उनके लिए बेसिकली ट्रिब्यूट करें ना। तो आप ये वहाँ में नामती वैली वगैरह है, ठीक है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल हाँ आपका। तो वालों का जो वार था, वार बैटल ऑफ वालोंग भी बोलते हैं, ठीक है, आपका 1962 में इंडिया चाइना का वार में भी हुआ था, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ अरुणाचल प्रदेश है आपका। इसमें बेसिकली चाइना, इंडिया, म्यांमार का बॉर्डर लगता है हाँ। तो इसमें जो इंडियन ट्रुप था, आपका चाइनीज फोर्सेस जो था, दे लॉन्च फुल स्केल ऑफेंसिव, ठीक है। तो वालों को डिफेंड किया ना। तो वालोंग वाज द ओनली एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन दिस रीजन समय, ठीक है आपका। एंड देन आफ्टर तवांग, फर्स्ट तो तवांग था ना, तवांग में। उसका बाद नेक्स्ट ऑफेंसिव बस, मेजर ऑफेंसिव बस वालोंग, जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न सेक्टर में, ठीक है, इन द ईस्टर्न सेक्टर ड्यूरिंग द वार। तो ये चीज था आपको। तो, तो इंडिया का जो था, चाइना का जो उसमें बोला जाता है कि लास्ट टाइम हम लोग गया था, आर्मी के साथ मीटिंग किया था, तो उसमें बोला जाता है कि जो ये चाइनीज फोर्स था अराउंड 15,000 जैसा फोर्स आया था बोला, चाइना सोल्जर लोग, ठीक है। इंडिया का कितना था, सिर्फ 2500 ना।
अब चाइना का वेपनरी भी अच्छा था, आर्टिलरी भी अच्छा था, ठीक है आपको, लेकिन भी इंडिया लोग ने उनको रुका के रखा है वहां में ना, रुका के रखे। कुमाऊं रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट लोग अभी भी है वहां में, गोरखा असम राइफल डोगरा रेजिमेंट, उन्होंने रुका के रखा है, ठीक है। चाइना को एडवांस करके रखा, 3 वीक्स तक चाइनीज लोग को रुका के रखा, ठीक है। शॉर्टेज था, एम्यूनेशन भी नहीं था, खाना पीना का भी शॉर्टेज था, ठीक है। तो ये चीज हो गया ना। आपको 830 सोल्जर्स मारा है इसमें वालोंग में, ठीक है। वुंडेड हुए, कैप्चर किया है आपको 830 सोल्जर्स को, वुंडेड, कैप्चर एंड सम वर किल्ड आल्सो। हाँ, तो ये चीज है आपका। बट आपको वो जो डिफेंस उन्होंने 3 वीक्स किया, इट वाज ह्यूज ना, ये चीज। तो वालोंग में आपका वालोंग जो था, इट वेंट डाउन इन द हिस्ट्री बिकॉज इट वाज द ओनली इंडियन काउंटर अटैक ड्यूरिंग द 1962 वार, ठीक है। वालोंग का जो अटैक है, इसलिए वालोंग वालोंग बोलते रहते हैं ना, होते रहते हैं, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना द्रेमा आवाज। यस सर। ओके, तो ये चीज, ठीक है। तो इसलिए अभी 21 अक्टूबर में आप लोग देखने से, 21 अक्टूबर जब बैटल शुरू हुआ था, उस समय से लेके अभी हम लोग ये मनाते हैं, क्या बोलते हैं बेसिकली, वालोंग डे मनाते हैं ना, लास्ट तक चलते हैं आपका। मेन बैटल जब 14, 15, 16 नवंबर, वहां तक हम लोग का ये चलते हैं, 21 अक्टूबर टू 14 या 16 नवंबर तक चलता है, ठीक है। तो ह्यूज कैजुअलिटीज वेयर देयर, गैलेंट्री एवर्स वगैरह के लिस्ट में देखने से मालूम मालूम चल जाएगी ना। तो वहां में एक ये भी है आपका, काली का माता टेम्पल भी बना है किबितू में, ठीक है। ऐसा करके कुछ कुछ है उसमें, तो समटाइम्स वी विल डिस्कस ना, मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है, तो तो वालोंग वार मेमोरियल वगैरह है, बट और उसको बेटर बनाएगा बोल के कर रहा है। उसका बाद पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट ना, proposing identification, restoration, and preservation of monuments and archaeological sites with professional and government India supports in phased manner, ठीक है। दिस इज वेक ना, क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। बाद में प्रपोजल सब डालेंगे। तो मुझे जब अच्छा, रूरल डेवलपमेंट 10% डिवोल्यूशन किया है, और स्टेट्स ऑन टैक्स डिवोटेड टू पीआरआई, ठीक है। 280 करोड़ पीआरआई को दिए, दिस इज इम्पोर्टेंट ना, फैक्ट फॉर मेंस, ठीक है। मेंस के लिए दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका। इसका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत भवन इन ऑल अनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, पंचायत भवन भी बनेगा। इसका ग्रामीण एड देगा किसको, आरके मिशन, बीकेबी, दीपक नावम लिविंग होम, टोनी पोलो स्कूल और हियरिंग एंड विजुअल दी इम्पेयर्ड एंड ओजो मिशन को, ठीक है। तो इस बार रिसेंटली आ रहा था ना बीकेबी का, क्यों फी इतना ज्यादा है। एंड अर्बन डेवलपमेंट में क्या किया, यूएलबी आपका, स्ट्रेंथनिंग अर्बन लोकल बॉडीज, 4 न्यू म्यूनिसिपैलिटीज बनाए हैं, आलो, जीरो, तावांग, नामसाई, ठीक है, सब नोटिफाई किए। तो ये सब क्या होता है आप लोग देख लेना, लक्ष्मीकांत में हम भी पढ़ा देंगे पॉलिटी में। उसके बाद स्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड म्यूनिसिपल स्टाफ स्टाफ ना। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग के लिए क्या बनाए ये लोग, आपका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बनाए हैं। तो इसमें वो लोग क्या क्या, सिंगापुर गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम के आए लोग ना, सीख के आए, मतलब सीखने के लिए गए, ऐसे नहीं घूमे फ्री में, तो ये चीज है। तो सिंगापुर, लंदन वंदन, ऐसे ऐसे सब जगह ये लोग गए हैं, सीखा है लीडरशिप का, ठीक है। हम तो बोलते हैं कि ऐसे सीख के आने का बाद इंटरव्यू भी होना है हम लोग, एग्जाम तो होना है ना, क्या सीखा है बिठा के, क्या बोलते हैं द्रेमा, ठीक है ना। ये मौसम, ठीक है। हाँ। तो 200 करोड़ एलोंग ये एलोकेट किया, रिंग फेंस फंड तो स्टैंडर्ड साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट का ऊपर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना। देखो वेस्ट टू चारकोल प्लांट बना है ईटानगर में, कहीं ईटानगर वाला विजिट करके आओ, ठीक है ना, नहीं वेस्ट टू चारकोल, तो चारकोल बनाएगा तो वेस्ट लोग, उसके बाद फिर क्या करेंगे, पोल्यूशन फैलाएंगे, फिर पोल्यूशन फैला के क्या करेंगे, फिर पोल्यूशन कम करने वाले ना। ये चीज होगी। तो ये सबसे क्या है कि अगर यूपीएससी होता तो वेस्ट टू चारकोल कैसे बनता है ना, डेट वॉज इम्पोर्टेंट, ठीक है।
आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है बेसिकली, उसको कैसे चारकोल बनाते हैं, बायोमास वगैरह लोग ना। तो ये चीजें कैसे बायोचार बनाते हैं, ठीक है। तो है। तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि हमको भी ज्यादा पता नहीं, लेकिन जो लो ऑक्सीजन कंडीशन में हीट करके ना आपको उसको क्या बनेगा हम, चारकोल बनाएगा, ठीक है, या बायोचार भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज है अरुणाचल के रिलेवेंट है, हाँ, क्योंकि हम लोग का बायोमास बहुत ज्यादा है ना। एंड देन वी नीड क्लीन, आपका ये क्या बोलते हैं, एनर्जी, ठीक है, कुछ कुछ चीज तो रिलेटिवली दिस इज क्लीन ना आपको। लेकिन टेक्नोलॉजी कॉस्ट इसका ज्यादा है, ठीक है, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है हाँ। तो ये चीज है, ट्रेडिशनल क्लीन में अगर करेगा तो पोल्यूशन बहुत होगा, पोल्यूशन का इशू है, ठीक है। तो ये चीज होगी ना। तो मार्केट लिंकेज का भी इशू है, कहाँ में बेचेगा, ठीक है, अवेयरनेस भी कम है आदमी लोगों के पास। एंड देन और एक इशू है कि बेसिकली आपका ये सर्कुलर इकोनॉमी का भी ना। तो दिस थिंग्स विल कम अंडर सर्कुलर इकोनॉमी आल्सो, ठीक है। तो ये चीज होगी, अल्टरनेटिव फ्यूल के हिसाब से काम कर सकते हैं। उसका बाद ना, तो ऐसा जब भी देखेगा तो ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आना है, कैसे करके बनेगा, क्या यूज होगा ना। इसका बाद टू स्टोरी अंचल मार्केट बिल्डिंग बना दिया रोइंग में, ठीक है, मार्केट सेट बना दिया, सबसे छोड़ दो। इसका बाद वाटर रिसोर्स हाई पावर कमिटी बने हैं, ठीक है, जुडिशियस एंड सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। चलो, इधर पे लिखने का चीज है क्या कोई बजट में ना, ठीक है, विद ड्यू रेस्पेक्ट टाइम से। तो पीएचई एंड वाटर आपका, पीएचई का ना आपका सैनिटेशन का, तो सप्लाई प्रोजेक्ट बनाए हैं, ये सब छोड़ दो, लॉन्ग टर्म में तो बनते ही रहेगा, कब से बन ही रहे, पानी आता नहीं लेकिन प्रोजेक्ट ही बनता रहता है। दिवांग वैली में, वेस्ट कामेंग में, लोअर सुबनसिरी में बहुत सारा मिशन क्लीन टॉयलेट ना। देखो ऑलरेडी हम लोग के पास चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, फिर एक मिशन क्लीन टॉयलेट लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करें, ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग क्या करें, ईवी ईवी एडॉप्शन करेंगे, हाँ, एनहेंस ईवी एडॉप्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का ना, आवाज आवाज ठीक है मौसम। जी सर ठीक है। ईवी का इशू क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलता है, लेकिन अभी आप देखो, फॉर एग्जांपल अरुणाचल जैसा जगह में अभी जब से ये क्या बोलते हैं, मीटर लग गया, प्रीपेड हो मीटर जब लग जाता है तो कितना इलेक्ट्रिक बिल आता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट थिंग, ठीक है, इसको गाड़ी को रिचार्ज करते इलेक्ट्रिक से, अगर आप रिचार्ज करते रहेगा तो कितना जाएगा, ठीक है। एंड देन ऐसा नहीं हो कि इफ देयर से प्लेस टू रिचार्ज ऑल्सो, तो कितना देरी तक चलेगा, दैट इज ऑल्सो थिंग, क्योंकि हम लोग का अरुणाचल में है बहुत सारा आजकल ई व्हीकल दिखाई देते, कोमेट वगैरह ना। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हम लोग का जो ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, ठीक है। तो ये चीज हो गया ना। उसका बाद आपका जो ये इसका बैटरी जो बनता है, दैट इज लिथियम कोबाल्ट वगैरह निकल वगैरह से बनता है, तो रिजर्व बहुत कम है उसका, जियो पोलिटिकल रिस्क ज्यादा है। इंडिया तो सब इम्पोर्ट ही करता है, ठीक है। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं इंडिया में, कम है, बहुत सारा कम है ना। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर घर में लगाएगा बोलने से तो लाइट बिल तो आपका एक दिन चार्ज करने से 500 600 700 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है, रेंज रेंज एंजाइटी एक होगा हम लोग का, रेंज एंजाइटी बोलते हैं इसको, ठीक है। रेंज एंजाइटी, रेंज एंजाइटी मतलब क्या है कि आपको टेंशन होते रहेगा, अभी तो यहाँ से रोइंग में ही है, ठीक है, जैसे तेल डिपो नहीं वाला जगह में टेंशन होता है ना, तो उसी तरह से उसको रेंज एंजाइटी बोलते हैं। जैसे जब हम दापोड़ी जो पहले जाता था, लिकावाली में तेल भराने से सीधा बाजार में ही है, ठीक है, उसके बाद सीधा तिरबिन में है, फिर दापो में, अभी तो ज्यादा हो गया बीच बीच में भी, रेंज एंजाइटी होगा, हाँ, दिस मेजर इशू, ठीक है। एंड देन और मेजर इशू क्या है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इसको बोलते हैं कि हम लोग ये क्लीन है वर्क, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या क्लीन है क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो क्लीन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग का इंडिया का जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है 50 to 60% तो क्या है, थर्मल से प्रोड्यूस होता है, थर्मल, ठीक है, हाइड्रो नहीं है, थर्मल है हम लोग का,
कोल से प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है, उसका मतलब है कि अब कोल भी यूज हो रहा है ना आपका। तो ये चीज हो गई पावर प्लांट में। रोड में तो आपका कम हो गया, चलो चलो मान लिया कि रोड में आपका पोल्यूशन कम हो गया, लेकिन वो तो पावर कंपनी में चला गया ना, पावर प्लांट्स में चला गया। पावर प्लांट से ज्यादा अभी प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज हो गया, ठीक है। एंड देन बैटरी डिस्पोजल करने का वगैरह का इश्यूज है, ठीक है। अरुणाचल में बैटरी कहाँ में फेंकेगा, वो सब भी सोचना पड़ेगा। ऐसे जाता फेंक के रख देगा, अभी के पॉलिसी नहीं है बोलेगा, ठीक है। तो ये चीज होगी, दिस आर द थिंग्स। तो अरुणाचल में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जल्दी जल्दी दूसरा को देख के एडॉप्ट नहीं करना है चीज को ना। वी शुड हैव प्रॉपर पॉलिसी फॉर दैट, ठीक है। तो पॉलिसी क्या होगा अब देख लेते हैं, प्रपोज किया है, अभी आने से देख लेगा हम लोग ना। इलेक्ट्रिक बस पे ले गए कार्बन इमिशन को कम करने के। आवाज ठीक है ना प्रेमा? जी सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि नॉट नेसेसरीली कि कार्बन इमिशन कम होगा इलेक्ट्रिक बस होने से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी तो थर्मल पावर से आ रहा है ना, तो कैसे कार्बन इमिशन कम होगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोल सकता है, बोला जा सकता है। उसका बाद इंडिजिनियस अफेयर्स में आपका ईयर को गुरुकुल फॉर गर्ल्स, हाँ, गुरुकुल स्कूल, आई थिंक ये वर्ष बंसरी में था, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, इंडिजिनियस अफेयर्स वाला लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको लिखना है कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए। उसका जीआई टैक्स वगैरह ना, फादर ऑफ जीआई टैग को यहाँ में लेके आए थे। हाँ, ये क्या बोलते हैं, तेजू में एक बार आया था। तो जीआई टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीआई टैग हम लोग अपने साइंस एंड टेक में कर लेगा ना, आईपीआर कर में। जीआई टैग बहुत कर रहे थे, गालों का गालों लुक हो गया, ठीक है। तो ऐसा कर आपका, तो फादर ऑफ जीआई टैग, इसको क्या बोलते हैं, जीआई मैन ऑफ इंडिया ना, दैट इज रजनीकांत है नाम, हाँ, रजनीकांत। याद रहेगा ना, अभी तो इजी है। अब ये तो रजनीकांत आ रहा है बोला था, असम से रजनीकांत आ रहा है। तमिलनाडु में फेस्टिवल में आया था, तमिलनाडु जो होता है यहाँ का फेस्टिवल, रजनीकांत आ रहा है बोला था। आई थॉट कि रजनीकांत आ, लेकिन दूसरा रजनीकांत, सोशल एक्टिविस्ट है। जीआई मैन ऑफ इंडिया बोलते, जीआई मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत सारा जीआई कराते ना, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह को जीआई कराने में ये मदद करता है आपका, ठीक है। एलोकेशन ऑफ 5 करोड़ फॉर प्रोइक वेलफेयर सोसाइटी ना, तो पॉपुलेशन कम है, बैकवर्ड है, तो उनको वेलफेयर बोर्ड को एलोकेट किए, 5 करोड़ दिए वेलफेयर बोर्ड को। उसका ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली जो अभी डीसी कॉन्फ्रेंस चल रहा, उसका पीपीटी हम बना रहा था, ठीक है। तो ये वाला मिशन का ऊपर भी था, जो हम लोग इंडिजिनस अफेयर डीआरओ ने दिया था, ज्ञान भारतम मिशन का आपको। तो बेसिकली इट इज ऑफिशियली, देयर इज लाइक नो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अभी तक ऐसा करके भारतम मिशन बोल के है, ठीक है। तो ये भी ना, ज्ञान भारतम मिशन इज इम्पोर्टेंट मिशन, ठीक है, जितना भी हम लोग का कल्चर वगैरह लोग को रिसर्च करने के लिए ना। तो अरुणाचल में अभी ज्ञान भारत मिशन हम लोग लेके आएगा बोल के बोले आपको, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, जब आ जाएगा तो वी विल सी, ठीक है ना, आवाज ठीक है ना। तो इसका अंदर क्या करेगा बेसिकली, मनुष्य जो हम लोग का मेन्यूस्क्रिप्ट वगैरह को डिजिटाइज करेगा ना। तो ये डीआरओ, डिस्ट्रिक्ट रिसर्च ऑफिसर भी एक होता है, ठीक है, इंडिजिनियस अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर, ये डिपार्टमेंट के अंदर, ऐसा करके। तो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह को डिजिटाइज करेगा ना। तो यही है आपको, सेफ गार्ड करेगा इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह, तो ये चीज होगी। तो ऐसा कोई पॉलिसी बोल के नहीं है, लेकिन एक मिशन बोल के पीवाईबी में निकला था, पीआईबी में, ठीक है। तो ये चीज तब देख लो। तो ये मिशन लोग को मार्क करके रखो, हाँ, दोनों है। इसका दोन्यी पोलो मिशन, ठीक है। एक लॉन्च के दोन्यी पोलो मिशन, डिजिटाइजिंग ओरल नेटिव योर एंड इंडिजिनियस प्रिजर्विंग आवर लिंग्विस्टिक ओरिजिन। अगर ये होता है तो दिस विल बी वेरी ब्यूटीफुल थिंग, अगर ये होता है बोले से, ठीक है। ये मिशन दोनों पोलो मिशन देख लेते हैं। बात। उसका बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भाषिनी
राज्यम प्रोग्राम टू डेवलप AI पावर्ड स्पीच रिकॉग्निशन एंड ट्रांसलेशनल मॉडल ना। तो ये चीज हम 2000 आई थिंक 19 ऐसे में निसी वाला का माय फ्रेंड्स दे ट्राइड, अभी भी है निसी का ग्रुप एक लैंग्वेज का, ठीक है। माय फ्रेंड्स आर डूइंग रिसर्च ऑन दिस, आई वाज ऑफ द पार्ट ऑफ दैट है ना। तो ये चल रहा है, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स, इसको खत्म कर लेते हैं एटलीस्ट। आवाज ठीक है ना धीरे में? जी सर। हाँ, उसके बाद सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के अंदर में, ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स, ऑयल एंड ऑयल पाल्म है, ये तो पुराना मिशन है। इधर क्या करेगा हम लोग, 36,000 हेक्टेयर क्या करेगा हम लोग ऑयल पाल्म कल्टीवेशन के अंदर लाएगा 2027 में। तो आपको क्या देखना है, ठीक है, आपका क्या फोकस होना है, आपका फोकस ये होना है कि ऑयल पाल्म का नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑयल पाल्म मिशन बोलते हैं तो क्रिटिसिज्म बहुत है ना आपका, तो इसको आपको देखना है न्यूज में अगर आ गया तो दिस विल बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऑयल पाल्म का एनालिसिस को करना, तो हम लोग का तो गवर्नमेंट पुश करते हैं 36,000 मीटर, 36,000 हेक्टेयर्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका एडिबल ऑयल आपका इंडिया 55 to 60% अभी भी क्या करता है हम लोग, इम्पोर्ट करता है ना, इम्पोर्ट करता है। तो इम्पोर्टेंट ट्रॉपिकल आपका क्रॉप है ये, हाई रेनफॉल चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग खुद का करने से क्या होगा, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हम लोग का कम होगा, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर, ठीक है। नियरली 60% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं ऑयल पाम को, ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस बनना है, और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है इसका ना। 1 हेक्टेयर में 4 to 6 टन होता है, बोला प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सोयाबीन मस्टर्ड वगैरह से बहुत ज्यादा है, पैसा भी बहुत मिलेगा आपको, हाई इनकम है ना। तो ये चीज होगी। अरुणाचल के लिए तो ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि क्लाइमेट फेवर करता है, रेनफॉल फेवर करता है अरुणाचल को ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी क्या करना पड़ेगा अरुणाचल में लगाएगा बोलने से ना, अबे अब 10 हेक्टेयर लगाएगा ऑयल पाम बोलने से 10 हेक्टेयर पेड़ काटना पड़ेगा ना आपको, जंगल काटना पड़ेगा, डिफोरेस्टेशन का रिस्क है, ठीक है। तो फॉरेस्ट काट दिया तो ऑयल पाम का जगह में तो आपको बायोडाइवर्सिटी रहेगा नहीं, है कि नहीं। तो वो एक प्रॉब्लम है, डिफोरेस्टेशन का रिस्क है। एंड देन ऑयल पाम क्या है कि आपका हाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है, पानी बहुत चाहिए इनको ना। एंड देन ये कुछ भी चीज आप रबर बोलो ऑयल पाम बोलो, जब ये सब का प्रॉब्लम लिखने से एक आप लिखना जेस्टेशन का ही प्रॉब्लम, जेस्टेशन। आप ऑयल पाम लगाएगा 4 से 5 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा, तब तक फार्मर क्या करेगा, गरीब वाला ना। 4 5 साल जो पैसा है वही कर सकेगा, ठीक है। और इट डिपेंड्स ऑन ग्लोबल मार्केट एज वेल, प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है ना। तो ये चीज, तो लैंड यूज में कॉन्फ्लिक्ट है, फॉरेस्ट लैंड आपका डाइवर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया हाँ? ये सब चीज को एनालाइज करना है खुद, हाँ हम सिखा रहे सिर्फ। उसका ये कैच देम योंग वगैरह, ठीक है। इसका आत्मनिर्भर स्कीम वगैरह बहुत सारा फार्मर लोग को घुसा है, ये चीज ना। इसका एक्सपांडिंग अरुणाचल मिलेजन बकविट मिशन, तो इसका हम पढ़ाएगा बाद में अरुणाचल के क्लास में। ये सब जो है लास्ट क्लास होगा अरुणाचल का ना। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र इसको स्ट्रेंथनिंग करना है हाँ? ये सब एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करता है कृषि विज्ञान विज्ञान केंद्र लोग, ठीक है आपका। इसके बाद विस्तार एडवाइजरी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर में सजेशन वगैरह देगा ना, विस्तार। तो ये AI बेस्ड है, ठीक है आपका विस्तार वाला, विस्तार एडवाइजरी प्लेटफॉर्म। एक सेकेंड, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये सब पता सा देख लो, विस्तार एडवाइजरी वगैरह, इट विल हेल्प यू इन बेसिकली proper implementation of your proper uses of your जो भी रिसोर्स है ना, वही चीज। Next. हम्म, उसका नेक्स्ट इज बेसिकली हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मॉडल बेसिकली बेस्ड ऑन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसी ना। तो ये चीज आपका। उसका बाद पायलट प्रोग्राम फॉर फ्लैक्स एंडेमिक में ये सब छोड़ दो, ऑर्किड एंड फ्लोरिकल्चर पायलट प्रोजेक्ट सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में हम लोग करेगा, हनी प्रोडक्शन यूनिट बनाएगा,
QE मिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, QE मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मशरूम डेवलपमेंट मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मिथुन और याकवी ना, आपका मिथुन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याकवी इंपॉर्टेंट, इसका ऊपर भी नोट्स ऑलरेडी है पहले दिया हुआ, ठीक है। इसका सीएम का व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, उसका ऊपर करेंगे। तो उसका करने के साथ हम लोग क्या करेंगे, डेयरी सप्लाई चेन को हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे, तो ये जो होगी, ठीक है, फिशरीज वगैरह तो करेंगे। और ये जो विस्तार विस्तार बोल रहा था, ये विस्तार इज बेसिकली आपका एग्रीकल्चरल रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, एज आई सेड अर्लियर। बजट ये अरुणाचल ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट में था, उसके बाद टूरिज्म में क्या कर रहा है ना, टूरिज्म में हम लोग हेरिटेज साइट्स को, आपका वर्ल्ड war II सिमेट्रीज वगैरह को क्या करेगा, बेसिकली हम लोग रिस्टोर करेंगे। तो लास्ट टाइम हम जब गया था तो उसका हालत बहुत खराब था, ठीक है, आपका हालत बहुत खराब होकर बैठा था जाके। उसका बाद में जाके जब उधर प्रोग्राम होता है उसमें देखने से तो इट्स वेरी नाइस, ठीक है। आपका इसके बाद आ, जो ये आपका जयरामपुर में है ना, ये जो वर्ल्ड war II का हेरिटेज म्यूजियम वगैरह, उसका एक बार विजिट कर सकने से इट्स ए गुड बेसिकली म्यूजियम, ठीक, बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि हाउ, मतलब दिस दे बिल्ड द रोड ना, वो सब चीज, ठीक है, लेदो से लेके आपका और स्टील वेल रोड को कैसे बनाया, वो उसको दिखाएगा। स्टील वेल रोड बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम लेदो, आसाम ना, आसाम से जाके अरुणाचल प्रदेश 500 पास से जाके म्यांमार में जाते हैं, म्यांमार का हॉकिंग वैली में, ठीक है, आपका एंड देन चाइना में खत्म होता है, चाइना का कुनमिंग में ना, जो स्टील वेल रोड जो है। मेरा समय में पिछले देश में बहुत पढ़ा था ये सब चीज। एंड देन दिस अरुणाचल, अरुणाचल जो डेवलपमेंटल, अरुणाचल डेवलपमेंट प्लान, एक हमको उस दिन बताया था ना, अरुणाचल डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें बहुत अच्छा से था इसके ऊपर में। तो ये चीज आपको, ये लेदो से शुरू होता है आसाम में, वहां से जाता है अरुणाचल में, अरुणाचल में पोंगसो पास से होके म्यांमार, म्यांमार का हुक्वांग वैली में, एंड देन वहां से जाता है कुनमिंग में, कुनमिंग, ठीक है। आपका वर्ल्ड war II का समय बनाया था ना, तो जोसेफ स्टिलवेल करके एक आदमी था, उसने बनाया था, ठीक है, उसका नाम में इसको नाम पर रखा हुआ है। तो जो एलाइड फोर्सेस था, दिस वाज एलाइड फोर्सेस के लिए दिस वाज द सप्लाई रूट, ठीक है, तो सपोर्ट चाइना अगेंस्ट जापानीज फोर्सेस ना, सप्लाई करेंगे, जापानीज फोर्सेस आ रहा था तो अरुणाचल में, आप लोग इस तरफ मतलब नॉर्थ ईस्ट तरफ में आप लोग पता है ना, वर्ल्ड war II का समय में, इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह शुरू होने का कारण वो था। तो ये चीज बेसिकली इसके लिए चाइनीज को सपोर्ट किया था, आपका सप्लाई रूट था फॉर एलाइड फोर्सेस, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम इंडिया टू चाइना, इंडिया साउथ एशिया टू चाइना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड टूरिज्म और इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, हाँ, चलो, ठीक है, आवाज मौसम, जी सर, ठीक है। ओके। उसका बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी ऑन सेफ एडवेंचर टूरिज्म, तो टूरिज्म का भी पॉलिसी वी विल डू। एंड देन announcing Siang Adventure Eco Retreat Pasighat being developed with an outlay of 46.48 करोड़, देखते हैं कैसे बनेगा ना, वाइन टूरिज्म प्रमोट करना है, वाइन टूरिज्म, ठीक है, कभी बोलते हैं अल्कोहल छोड़ो, फिर बोलते हैं वाइन टूरिज्म करेंगे ना। तो वाइन टूरिज्म मतलब क्या है कि हम लोग अभी बहुत सारा वाइन्स वगैरह बना रहे हैं ना, तो टूरिस्ट लोग क्या करेगा, विनियर्स वगैरह वाइनरीज लोग को विजिट करेगा, ठीक है, इसके बाद वाइन टेस्टिंग सेशंस वगैरह होगा ना, वाइन वाइन मेकिंग प्रोसेस को देखेगा, ठीक है, उसके बाद वाइन फेस्टिवल को ये करेगा, क्या बोलते हैं आपका, बेसिकली अटेंड करेगा ना। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा होता है आपका कई कई जगह में, जैसे हम लोग का बोर्डियोक्स वगैरह ये सब में होता है, इंडिया में भी नासिक वगैरह में होता है बोले ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह के लिए तो ठीक है आपका, लेकिन चैलेंजेस है ना, चैलेंजेस क्या है कि रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन, जो अल्कोहल लॉस वगैरह है, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी ज्यादा नहीं है, अरुणाचल में तो बहुत सारा है, तो जैसे कि अरुणाचल में कीवी का, ऑरेंज का, बेरीज का, then अपना तरीका लोकल वाला भी बहुत है ना। लेकिन यही प्रॉब्लम हो गया कि
बेसिकली अवेयरनेस भी कम है, एंड देन सोशल कल्चरल सेंसिटिविटीज। दारू पी रहा है, दारू को प्रमोट कर रहा है, दैट थिंग इज देयर। तो ये एक इश्यू हो सकता है। दिस आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो छोटा है, आप भी पढ़ सकते थे, लेकिन आप लोग का ये सब चीज छूट जाएगी खुद पढ़ने से। आप पढ़ लेगा वाइन टूरिज्म, लेकिन आप उस एंगल से नहीं सोचेगा चीज को जो हम बोल रहे हैं ना। माई पॉइंट इज, इवन इफ आई डोंट टीच एवरीथिंग, यू शुड नो द एस्पेक्ट्स कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, दिस इज द एस्पेक्ट ना। बट वाइन टूरिज्म का एक क्या अच्छा ही क्या है कि दिस विल हैव अ हाई नीच टूरिज्म, अपना इसका एक अपना जगह है ना। लेकिन इसको पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, प्रॉपर ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका पॉलिसी सपोर्ट होना जरूरी है। आपका टूरिज्म के लिए थोड़ा अल्कोहल लॉस को रेगुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा, रेगुलेशन को लिबरलाइज करना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा, रिसोर्ट बनाना पड़ेगा, टेस्टिंग सेंटर्स बनाना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा गाइड लोग को ना। आपका स्किल स्किल वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया ना। एंड देन उसका बाद एक वो होता है, एक वर्ड होता है सोमेलियर्स। आप लोगों को पता है ना, नहीं होगा, पता होता होगा, सुना है भी, नहीं भी हो सकता है किसी ने। ठीक है, समेलिया करके ना, समेलिया, SOMMELIER। ठीक है, समेलिया क्या है बेसिकली, दे आर वाइन वेटर, वाइन वेटर होता है। ठीक है, वाइन वेटर जो वाइन देता है ना आपका, दे आर समेलिया ना आपका। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं आपका, इसका भी ट्रेनिंग होना जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट होना जरूरी है। अरुणाचल में तो ऐसा नहीं है ना, काम को ही पता नहीं होगा बहुत लोग, पॉलिसी बनाने वाला लोग भी। तो दिस इज द थिंग। ठीक है, आपको तो इम्पोर्टेंट नहीं है वाइन टूरिज्म। हाँ, ऐसे छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट, बड़ा बड़ा लिखा है अलग से। आप ये सब चीज को, जो टूरिज्म का जब आप ऐसे लिखेगा तो ये सब चीज ढालना है। वाइन टूरिज्म ढालना है, सेफ एडवेंचर टूरिज्म आप ढालेंगे, ये सब चीज ढालना है, लिखना है, तब आपको मार्क्स मिल जाएगा ना। सेम सेम चीज लिख के ना। इसका टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, ये तो चलो हो जाएगा। इसका सेरिकल्चर इनिशिएटिव, ये भी ठीक है। सेरिकल्चर क्या है आपको जानना है ना, सेरिकल्चर। उसके बाद जो मुगा वगैरह जो होता है ना, वो सब भी जानना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सिल्क का टाइप्स वगैरह ना, तो को जानना जरूरी है आपका। सिल्क वर्म का टाइप्स। ठीक है, सेरिकल्चर मतलब क्या है आपका, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है नहीं, तो ये चीज हो गया ना। तो टाइप्स ऑफ सिल्क, ये बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया है, टाइप ऑफ सिल्क। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सिल्क ना। तो रिसेंटली आपका ये हम लोग का अरुणाचल का न्यूज़पेपर में न्यू नो अहिंसा सिल्क लगे। ठीक है, दिस वाज इन न्यूज़ ना, अहिंसा सिल्क आपका। तो अहिंसा सिल्क किसको बोलते हैं, इरी सिल्क को। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिल्क एक्चुअली। वन इज मलबरी, मलबेरी। ठीक है, MULBER, मलबरी। देन एरी, एरी को बोलते हैं अहिंसा सिल्क। मलबरी सिल्क इज प्रोड्यूस इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एरी सिल्क इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आप लोग सुना होगा ना। क्यों इसको इसको अहिंसा सिल्क बोलते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली देर इज नो किलिंग ऑफ वर्म, वर्म लोग को नहीं मारते ना। उसका बाद अपना मुगा हो गया ना, ये तो आसाम में फेमस। ठीक है, देन तसर। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सिल्क। ठीक है, तो ये चीज होगी। इसका भी प्रोस कॉन्स वगैरह करना है। देन ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाइंग रूल्स एंड डिजिटाइजिंग सर्विसेज इन अ टाइम बाउंड मैनर टू एनहांस ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी अच्छा होना है आपको ना, डिजिटाइजेशन करना है। आप एक क्या बोलते हैं, एक आपका ये जाएगा लाइसेंस बनाने के लिए जाने से क्या हो जाएगा, 10 दिन लग गया, एक हफ्ता लग गया। ठीक है, हम एक LPC बनाने गया तो मेरा ही एक साल लगने वाला था ना। तो बाद में हमको फिजिकली जाना पड़ा, तब हो गया। तो ऐसे तो नहीं है ना, फिजिकली जाके ऑफिसर है बोल के करने के, ऐसे हो जाता है। ठीक है, बड़ा बड़ा बात करता है लेकिन होता नहीं कुछ। वही चलो, उसके बाद एंटरप्रेन्योरियल, ये एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अरुण MSME टू प्रोवाइड एनुअल सपोर्ट टू एंटरप्राइजेस। ठीक है, और MSME ये सबको कंक्लूजन में लिखता है अपना।
कंक्लूजन में यू शुड राइट इन योर आंसर्स, ठीक है। अब एमएसएमई कपल में आ जाने से, कुछ में आने से आप लिखना है। तो मिशन विल लेवरेज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम प्रोडक्ट को लिवरेज करेगा, ठीक है। इंडिजिनस प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में भेजेगा। एंड देन वी आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग कॉर्पोरेट मित्र प्रोग्राम, ठीक है। कॉर्पोरेट के साथ लिंक करके मित्र प्रोग्राम बनेगा। इंडस्ट्रीज के साथ में आपका उन्नति स्कीम एक तो लॉन्च किया, लेकिन उन्नति स्कीम क्या है, हम भी देखा था ये उन्नति स्कीम को, लेकिन ये जिसका पास ऑलरेडी 1 करोड़ है वो लोग ही इसको अप्लाई कर सकेगा, ऐसा प्रोग्राम है। इट्स ए गुड स्कीम, विल डू इट, बाद में फिर से देखेंगे। लेकिन ऑलरेडी जिसका बहुत पैसा है वो चीज करेगा। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। उसका बाद एक इंडस्ट्रियल पार्क एक बना रहा है आपका, ये बालिंगडोंग में, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क। तो इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है मौसम? हम्म, जहाँ पे आईटी वगैरह होगा, हाँ हाँ जहाँ पे अलग अलग ओके, कंपनीज लोग जो एक जगह पे होगा, हाँ वेरी गुड, एक चलो। बिल्डिंग हो या एक। हम्म, गुड। तो इंडस्ट्रियल पार्क मतलब क्या है कि इसमें मल्टीपल आपका इंडस्ट्रीज लोग होगा, बिजनेसेस लोग होगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आपका बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वगैरह करके ना एक जगह में आपका भेज दोगे। एंड देन ये इंडस्ट्रियल पार्क में क्या खासियत होगा आपका, रोड इलेक्ट्रिसिटी सब वाटर सप्लाई सब दिया जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, हाँ। तो प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रेडी टू यूज फैसिलिटीज होगा, ठीक है। तो आप जैसे कि इफ यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आपको सेटअप करने का टाइम वगैरह आपका कम हो जाएगा ना। एंड क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज होगा, ठीक है। आपका जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उसको एक साथ रखिएगा, रॉ मटेरियल और आपका जैसे कि कोई कॉटन दे रहा है ना, तो कोई साथ बनने एक साथ करके। एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह देगा, गवर्नमेंट का सब्सिडीज मिलेगा, टैक्स इंसेंटिव्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको, तो ये चीज होता है। तो इंडस्ट्रियल पार्क भी बहुत टाइप का होता है, जैसे कि आपका यू इफ यू नो, जैसे कि अब हम लोग का एक कौन सा होगा पता नहीं, बालिंगडोंग का वाला, बालिंगडोंग चांगलांग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, ऐसा कोई कई जगह में, आप लोग थोड़ा देख लो। तो इसमें क्या होगा बेसिकली आपका, जैसे कि इंडस्ट्रियल पार्क, हाँ जनरल बालिंगडोंग जो असम में है सर, बोल रहे का खरसांग साइड में तो ना, हाँ ठीक। तो थे। बेसिकली, थैंक यू। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल पार्क बोल के भी होता है, जनरल वाला ना। एंड देन देयर इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आल्सो, ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वाला जो होता है। एंड देन देयर इज फूड पार्क आल्सो, फूड पार्क। फूड पार्क पहले मेगा फूड पार्क होता था ना, फूड पार्क अरुणाचल में फूड पार्क भी बना है, इसका जगह में क्या बोलते हैं इन बैंडर हुआ वो न्यूज में था। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है। तो इट इज वेरी रिलेवेंट फॉर इंडिया। व्हाई रिलेवेंट फॉर इंडिया? बिकॉज, और रिलेवेंट फॉर अरुणाचल बिकॉज it can help in industrialization, employment generation, and it can help in आपका reducing regional imbalance ना। हम लोग की बेम्बू प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट वगैरह को हम लोग एक जगह में लेके आ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ स्केल देगा है ना। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब जैसे कि एक एक इंडस्ट्री एक एक जगह में तो ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एक जगह में सब होने से इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा, ठीक है। तो हम लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फूड प्रोसेसिंग वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है, जॉब क्रिएशन होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा होगा। अरुणाचल का एक प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव जम्प्ड द इंडस्ट्रियल फेज, ठीक है। हम लोग इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने नहीं दिया, हम लोग जंप कर दिया, सर्विस में चला गया हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। दैट इज अरुणाचल का प्रॉब्लम, सब गवर्नमेंट सर्विस ना। तो वो चीज हम लोग देखेगा नेक्स्ट क्लास में क्या है। तो उसका स्किल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स वगैरह बनाया है बहुत सारा, ठीक है। आपका हेल्थ प्रोफेशनल लोग को ट्रेनिंग दे रहा है। एंड देन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर लोग के लिए 200 करोड़ रखा है, दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना में। तो दिस इज अ गुड योजना। तो आप लोग ऐसा नहीं बोलना है कि बहुत लोग हम फेसबुक वगैरह में देखते हैं, दिस इज अ गुड योजना। लोग बोलते हैं कि सिर्फ ये तो लिंक वाला को मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेनी डिजर्विंग पीपल ऑल्सो गेट, आई नो, ठीक है। तो आप लोग देखो सीएम का एक वीडियो आया था लॉन्गडिंग का एक लड़का का ऊपर में, ठीक है, स्वावलंबन योजना का ऊपर, उसने मेरा नाम लिया है ना, सर का भाई से मिला बोल, ठीक है। तो मेरा भाई से मिला ऐसा नहीं है, ठीक है। हम किसी को कोई सिफारिश नहीं किया था, बट हम भी उस समय में बोर्ड में बैठता था, जैसे कि जब
होता है, अच्छा ऑफिसर्स भी होते हैं। इफ यू आर वेरी डिजर्विंग यू विल गेट। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। उसका अरुणाचल प्रदेश स्टार्टअप मंच तो सपोर्ट एंटरप्रेन्योर विद मेंटरशिप एंड फंडिंग ना, स्टार्टअप मंच भी है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टार्टअप इनटेक, सीड फंडिंग भी करता है। तो क्या है कि ये सब में पैसा भी देता है, 10 लाख 5 लाख ना। 2 3 आदमी का हम जीतते हुए भी देखा है, लेकिन वो पैसा को मिस यूज कर देते हैं हम लोग आदमी लोग। ठीक है, 10 लाख मिलेगा तो मिस यूज कर देगा ना, फैमिली वाला मांग लेगा, ये लोग मांग लेगा, ऐसे कर। दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये हो गया अभी बेसिकली हम लोग का, इतना तक हो गया। उसके बाद हम लोग रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड फिजिकल स्टेबिलिटी कैसे करेंगे ना। हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी के अंदर में एक रिव्यू कराने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाए है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का हम लोग रिव्यू करते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वगैरह को। ठीक है, वो इधर भी आता है कभी कभी, घूम के चला जाता है। इसके बाद हम लोग अपना स्टेट ओन रिसोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, बाइफरकेट कर दिया हम लोग डिपार्टमेंट को, ऑफ टैक्स, एक्साइज एंड नारकोटिक्स इनटू एक्साइज, एक्साइज एंड नारकोटिक्स एंड कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिया। पावर सेक्टर का हम लोग रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं रिलायबल सप्लाई के लिए। ठीक है, पावर रेवेन्यू यूनिट बनाए अलग से रेवेन्यू को कैलकुलेट करने की। ठीक है, उसके बाद टास्क फोर्स बना रहे हैं हम लोग कार्बन क्रेडिट, ग्रीन बॉन्ड्स के लिए। ठीक है, ये सब दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अरुणाचल को कैसे कैसे यूज करेंगे ना, यू कैन यूज अभी ये, आप अच्छे से पढ़ लिया तो इसको ना, इसको पढ़ लो। और देन गिया बार का जो ये मेरा सेम इसका ऊपर में लास्ट ईयर का डिस्कशन भी है तो यूट्यूब में उसको देख लो। ठीक है, उसका ये दोनों से मिला के वट एवर एग्जाम्पल यू गेट यू यूज इट इन योर आंसर्स, पेपर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो। ठीक है, यू गेट योर मार्क्स ना। एनवायरमेंट में आप ये सब एग्जाम्पल दे सकते हैं तो अरुणाचल का भी डाल सकते हैं, सिर्फ इंडिया का क्यों डालना है। उसका बाद गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स, इसमें हम लोग क्या किए, आपको हर डिपार्टमेंट में EHRMS ना, ह्यूमन राइट्स का वो करके, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो करके रखा है। उसके बाद एक कॉमन डायरेक्टोरेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा बोल के बोला है। ठीक है, तो ये चीज है। तो क्वार्टर्स वगैरह बना रहे हैं, दिस आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अकोमोडेशन वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन लेपर तीरा अभी हर जगह ये हो जाएगा, ऑनलाइन होने से अच्छा है ना। उसके बाद पुलिस फोर्स के लिए 25 करोड़ दिया है स्पेशल पैकेज। ठीक है, एडिशनल फंड्स वगैरह भी देगा फोरेंसिक साइंस वगैरह के लिए, गुड ना। और फायर स्टेशन तो चलो ये thing। उसके बाद EILP कराया है। ठीक है, एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपग्रेडिंग द DBT APSC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट क्यूमिन। क्यूमिन का अपग्रेड कर रहा है, इसको थोड़ा सा मार के आप लोग नेट में देख लेने की क्या है। तो ये चीज हो गया ना। सेक्टोरल एलोकेशन में इधर देखो। ठीक है, किसका सबसे ज्यादा है, जनरल इकोनॉमिक सर्विस का ज्यादा है, ऐसा करके इसको एनालाइज करना है ना? उसका न्यूली अनाउंस स्कीम, तो दिस स्कीम्स वी विल डू। ये जितना भी स्कीम्स इसको हम लोग करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस हॉर्टिकल्चर मिशन, एग्रीकल्चर मिशन, वी विल डू इट एज अ पार्ट ऑफ अरुणाचल का जो टॉपिक है उसका पार्ट में हम लोग बाद में करेंगे। तो इसलिए आप बोलते हैं कि देखो आई में 4699, ठीक है, और अरुणाचल टॉपिक। हाँ, बट इसके लिए बहुत ज्यादा भी पे करने का आदमी नहीं है ना, बट मिनिमल। कोई बोलते इसको भी डिस्काउंट करो, ठीक है, तो हम बोलते फ्री में कर लो। हाँ, इतना भी नहीं है। चलो, तो इसका नेक्स्ट क्लास हम लोग 13 में करेगा। 13 में वी विल डू दिस। कहा चला गया, हाँ, इसको हम लोग डिटेल एनालाइज करेगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ड्रामा दिखाई दे रहा है ना, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट वगैरह। जी सर। हाँ, अभी जब हम लोग ये तीनों को करेगा तो आप ये तीनों को तो याद हो गया ना, FRBM का अंदर में। तो यूपीएससी में यही क्वेश्चन आया था, कौन सा वाला FRBM का अंडर में मैंडेटरी है, तो दिस 3 आर मैंडेटरी। तो इसको हम लोग डिटेल एनालाइज करेगा, एंड देन वी विल ऑल्सो डू द स्ट्रक्चर ऑफ अरुणाचल इकोनॉमी एंड ऑल थ्रू दिस एनालिसिस। ठीक है, जो ये चीज है उसका एनालिसिस से करेगा ना। हम भी और थोड़ा रीडिंग कर लेगा, तो आज तो हम 6 आवर्स 7 आवर्स पढ़ा, जैसे पढ़ा है इसको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग सीखने से पढ़ लो, बट जरूरी नहीं टाइम वेस्ट मत करो ना। जब हम पढ़ाने समय पढ़ लो, तो इतना करने से हो जाएगा क्या, 70 पेज में बहुत समय चला जाएगा हम लोग का। एंड देन टर्मिनोलॉजी बहुत सारा है और इसमें पढ़ने का एक तरीका है, हम आप लोग को बाद में बता देंगे।
तो आज के लिए ये हो गया, ग्लांस खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम लोग ये एफआरबीएम का जो ये पॉलिसी इसको करेगा, नोटिफिकेशन of this. It will come out very soon. Don't worry. Winter is. तो चलो, गुड नाइट एवरीवन। हाँ, पढ़ाई करते रहो। एंड देन जो Thank you, नया sir. ज्वाइन किया है ना, जिसने नया ज्वाइन किया कल परसों के अंदर जो ज्वाइन कर रहा है, उन लोग को क्या है कि आप लोग पहले इकोनॉमी का वीडियोस कर लो, ठीक है? बाद में क्या करना है बाद में बता देगा। आप लोग पहले इकोनॉमी का वीडियोस खत्म करो।